मंदिर को अधिग्रहण करने के लिए जो कायदा बनाने का तय किया है और अंधश्रद्धा के नाम पर इस देश में एक नए तरह की अंधश्रद्धा पैदा करने का एक अभिक्रम शुरू किया है, इन दो विषयों पर हम सब बात करने के लिए यहाँ आए। हम सब बैठकर इस पर विचार करें और क्या हो सकता है इस दृष्टि से कुछ इसमें से मार्ग निकले, वो आज की इस बैठक का उद्देश्य है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की एक संस्था काम करती है महाराष्ट्र राज्य में, और ये संस्था मेरी जानकारी में पिछले 15-20 वर्षों से काम करती है। इस संस्था के प्रमुख हैं जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के साथ बहुत बार मुझे संवाद करने का मौका मिला है। उनके घर में रहकर मैंने कई बार उनसे संवाद किया है, आमने सामने कई बार मेरी उनसे बात हुई है, और इस संवाद में से मैंने जानने की कोशिश की है कि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो बनाई आपने, इसका उद्देश्य क्या है। तो वो बोलते हैं कि अपने समाज में जो अंधश्रद्धा फैली हुई है उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य है। इस समिति का रजिस्ट्रेशन है भारत सरकार के जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके आधार पर ये संस्था चलती है। जब मैंने उनसे संवाद किया तो मैंने उनसे पूछा कि ये अंधश्रद्धा का सीमा कहाँ है, किस बात को आप श्रद्धा कहेंगे और कौन सी बात आप अंधश्रद्धा में मानेंगे, इसकी कोई सीमा रेखा है क्या। तो वो कहते हैं कि जो भी काम वैज्ञानिक है, ऐसा वो बोलते हैं, जो भी कार्य वैज्ञानिक है वो श्रद्धा है, और जो अवैज्ञानिक है वो अंधश्रद्धा है। फिर मैंने एक दिन थोड़ा आगे उनसे संवाद किया कि वैज्ञानिक है कि नहीं, इसकी परिभाषा क्या है, किस कार्य को आप बोलते हैं कि ये वैज्ञानिक है और किस कार्य को आप बोलते हैं ये अवैज्ञानिक है। तो उन्होंने कहा कि आज की जो आधुनिक विज्ञान की परिभाषा है उसके हिसाब से वो तय करते हैं कि ये वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है। तो मैंने उनसे कहा कि आधुनिक विज्ञान तो यूरोप से आया, अमेरिका से आया। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप और अमेरिका में जो चीज वैज्ञानिक है वही भारत में वैज्ञानिक है, और यूरोप और अमेरिका में जो चीज अवैज्ञानिक है वो भारत में अवैज्ञानिक है। यही मतलब है। तो दाभोलकर जी ने कहा हाँ यही मतलब है। इसका मतलब मैंने कहा कि अमेरिका से अगर ये वैज्ञानिक होना न होने का प्रमाण पत्र आप लेते हैं, उसके आधार पर भारत में काम करते हैं, तो इस काम की भारत में जरूरत है या अमेरिका में जरूरत है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर विचार अमेरिका से आपने ले लिया वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक होने का, तो पैसा कहाँ से लाएंगे, भारत में तो कोई आपको पैसा देगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने FCRA ले रखा है। FCRA एक कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट करके, इसके तहत हमने एक सर्टिफिकेट ले रखा है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर हमको अमेरिका से काफी पैसा आ जाता है। अभी मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि अमेरिका से आए हुए पैसे पर महाराष्ट्र राज्य में एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, वो मैं आपसे कह रहा हूं कि कई बार संवाद करने से उन्होंने ये बता दिया कि पैसा अमेरिका से आता है, विचार भी अमेरिका से आता है, तो भारत में और महाराष्ट्र में उनका अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम चलता रहता है। अब आप जरा समझ लीजिए कि अमेरिका से कोई पैसा क्यों देगा। भारत में अगर कोई आदमी काम करता है तो अमेरिका में रहने वाला कोई उसको पैसे क्यों देगा।
इसको जरा समझने की कोशिश करें तो आप कहेंगे कि उसमें दया, प्रेम, करुणा का भाव है। अगर अमेरिका में रहने वाले को दया, प्रेम, करुणा का भाव है तो सबसे पहले उसके अपने पड़ोसी के प्रति होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भयंकर अंधश्रद्धा है, यूरोप में उससे भी ज्यादा है। अमेरिका और यूरोप में जितनी अंधश्रद्धा है उसकी कल्पना आप यहां बैठकर नहीं कर सकते। आपको मालूम है अमेरिका में कैसी अंधश्रद्धा है, यूरोप में कैसी अंधश्रद्धा है। वहां कोई चर्च का व्यक्ति कोई बड़ी सभा करता है और उस बड़ी सभा में एक एक करके लोगों को मंच पे बुलाया जाता है और उन लोगों से पूछा जाता है कि आप बताइए कि जब से आपने ईसाई धर्म का पालन शुरू किया है आपको क्या लाभ हुआ है। तो लोग टेप रिकॉर्डर की तरह से चालू हो जाते हैं और बोलना शुरू करते हैं कि मैंने जब ईसाई धर्म का पालन किया उसके पहले मैं लंगड़ा था, मेरा पांव नहीं चलता था। जिस दिन मैंने ईसाई धर्म का पालन किया और वो चर्च से लाया हुआ पानी मेरे मुंह में डाला गया, उसी दिन से मेरा पांव ठीक हो गया। फिर एक दूसरा खड़ा हो जाएगा, कहेगा मुझे ब्रेन ट्यूमर था, भयंकर ट्यूमर था, डॉक्टर ने मरने के लिए बोल दिया था। मैं जिस दिन चर्च में आया और पहली बार मैंने चर्च का पानी पिया, उसी दिन से मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। फिर तीसरा कोई खड़ा हो जाएगा कि मैं 20 साल से नपुंसक था, मुझे बच्चा ही पैदा नहीं होता था, मैं चर्च में आया, मैंने पानी पिया, मुझे बच्चा पैदा हो गया। फिर एक चौथा खड़ा हो जाएगा। फिर आप देखेंगे ये सिलसिला घंटों घंटों अमेरिका में चलता रहता है और अमेरिका से ज्यादा ये यूरोप में चलता रहता है। तो मैंने एक बार डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को पूछा कि ये क्या है, आप तो डॉक्टर हैं, MBBS हैं, चर्च के मंच पर खड़े होकर कोई आदमी कह रहा है कि मैंने चर्च में ईसा मसीह की मूर्ति पर डाला हुआ पानी पी लिया तो मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। कोई कहता है मैं लंगड़ा था, मेरा लंगड़ापन ठीक हो गया। कोई कहता है मुझे बच्चे हो गए। कोई कहता है मैं कैंसर से ठीक हो गया। कोई कहता है कि मैं मरने वाला था, यीशु ने मुझे बचा लिया। इसको क्या कहेंगे? विज्ञान की भाषा में आप जरा बताइए इसको क्या कहेंगे? तो नरेंद्र दाभोलकर एकदम चुप हो जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं कि ईसाई समाज जो करता है वो सब श्रद्धा है और हिंदू समाज जो करता है वो सब अंधश्रद्धा है। फिर एक बार मैं उनको ले गया पकड़ के, वो रहते हैं सतारा में, नरेंद्र दाभोलकर का जो घर है वो सतारा में है। मैं एक बार उनको पकड़ के ले गया जबरदस्ती मेरे साथ। सतारा से कराड़ जाने वाला एक रोड है, उस रोड पर छोटा सा एक गांव है, वहां पर एक मजार है, इस्लाम को मानने वालों की मजार है। तो वहां पर एक फकीर बैठता है। तो वो फकीर के बारे में सारे आसपास के गांव में ये चर्चा है कि जो उसके पास चला जाए उसको वो तावीज देता है और वो तावीज बांधो तो सब ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति रोडपति है वो करोड़पति हो जाता है, जिसकी टांगे नहीं चलती है वो चलने लगता है, जिसको मुंह में जबान नहीं है वो बोलने लगता है। इस तरह की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। तो मैं नरेंद्र दाभोलकर को पकड़ के ले गया कि जरा चलते हैं, देखें कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है। तो नरेंद्र दाभोलकर कहते हैं कि हमारी समिति में ये काम करने का नहीं है। माने अगर कोई मुसलमान के पीर पर, मजार पर इस तरह का काम चले तो उनकी समिति के लिए नहीं है। ईसाई वाले कुछ करें वो उनकी समिति के लिए नहीं है। हिंदू धर्म वाले कुछ करें तो वो अंधश्रद्धा है और उसी को गाली देना, उसी के बारे में FIR कराना, उसके खिलाफ केस कराना, ये उनका मुख्य धंधा है। और ये धंधा कैसे चल रहा है? अमेरिका से आए हुए पैसे से चल रहा है। आपको कल्पना होगी कि नरेंद्र दाभोलकर की संस्था को जो पैसा अमेरिका से आता है, ऐसे ही भारत में सैकड़ों संस्थाओं को अमेरिका से पैसा आता है। और ये पैसा छोटा मोटा नहीं है।
18 से 20 हजार करोड़ रुपए हर साल आता है। 18 से 20 हजार करोड़ हर साल आता है। यूरोप से आता है, अमेरिका से आता है, और इस काम के लिए खर्च किया जाता है कि हिंदू समाज या भारतीय समाज जो कुछ करे उसको चिल्ला चिल्ला के कहो कि ये अंधश्रद्धा है। इस्लाम और ईसाइयत वाले कुछ भी करें तो वो सब श्रद्धा है। आपको मैं एक छोटी घटना सुनाता हूं कि थोड़े दिन पहले ईसाइयत का प्रचार करने के लिए एक व्यक्ति आया, बेनी हिन। आपने नाम सुना, बेनी हिन, अमेरिका से आया था। भारत की सरकार ने उसको बेंगलोर में एक बड़ी सभा करने की अनुमति दी। उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे देवेगौड़ा, एचडी देवेगौड़ा, और बेनी हिन की एक दूसरी सभा करने की अनुमति मिली, वो दिल्ली में। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव ने दिल्ली में और देवेगौड़ा ने बेंगलोर में बेनी हिन के 2 व्याख्यान आयोजित किए। सरकारी तंत्र ने इतना प्रचार किया बेनी हिन का, टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में, पत्रिकाओं में, विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और हर बार एक ही बात कही गई कि बेनी हिन चमत्कारी आदमी है, जिसके सिर पर हाथ रख दे वही ठीक हो जाता है। एक अखबार में तो मैंने विज्ञापन में देखा कि बेनी हिन ईसा मसीह का दूत है, मैसेंजर है। वो जिसके शरीर पर हाथ फिरा दे उसका सब ठीक हो जाता है। अगर कैंसर है तो कैंसर ठीक हो जाएगा, ट्यूमर है तो ट्यूमर ठीक हो जाएगा, अगर पांव चल नहीं सकते हैं, अर्थराइटिस है, वो ठीक हो जाएगा। इस तरह का विज्ञापन पूरे देश में अखबारों में, टेलीविजन में, रेडियो में किए जा रहे थे और सरकार के पैसे से किए जा रहे थे। उस समय नरसिम्हा राव को मैंने एक पत्र लिखा था। मैंने उनसे कहा कि आप कहते हैं कि भारत की सरकार धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? अगर बेनी हिन ईसाइयत का प्रचार करने आए और भारत देश में सरकार के पैसे से उसका प्रचार तंत्र चलाया जाए तो ये सेक्युलरिज्म है। और भारत का हिंदू धर्म का या भारतीयता को मानने वाला कोई शंकराचार्य कुछ काम करे तो सरकार चिल्लाने लगे कि ये सेक्युलरिज्म का उल्लंघन है। तो ये सरकार बेनी हिन के लिए चल रही है या भारत के 110 करोड़ लोगों के लिए? तो उनका उत्तर इतना ही आया कि आपका पत्र मिला, बस बात खत्म हो गई। मुख्यमंत्री देवेगौड़ा को भी इसकी एक कॉपी मैंने भेजी। देवेगौड़ा के यहां से भी इतना ही उत्तर आया, पत्र मिला। जिस दिन बेनी हिन आया दिल्ली में, उस दिन नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल के सारे मंत्री उसके सामने बैठे थे लाइन लगा के। और जब वो बेंगलोर गया तो बेंगलोर की पूरी मंत्रिमंडल, देवेगौड़ा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राजस्व मंत्री, सारे के सारे मंत्री उसके सामने बैठे थे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि देवेगौड़ा वो सीधे बेनी हिन के पैरों में ही गिर गया। मंच पर ही उसने उसके पांव छू लिए। और जैसे हिंदू पद्धति में पांव छूने का होता है ना, साष्टांग दंडवत, देवेगौड़ा ने वही किया। उस सभा में बेनी हिन ने बोलना शुरू किया कि ईसा मसीह की शरण में जो भी, मैं उस सभा में था, तो वो बोल रहा है कि ईसा मसीह की शरण में जो आएगा वो सब ठीक हो जाएगा और ईसा मसीह ने आप सबके लिए भेजा है संदेश, और ऐसे ऐसे ये सब वो बोलता गया। उसके बाद क्या हुआ कि व्याख्यान पूरा हुआ तो फिर उसने कहा कि जो लोगों को कुछ संदेश इसमें डाउट है वो प्रश्न कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले हाथ उठाया और एक प्रश्न पूछा कि मिस्टर बेनी हिन, आपके ईसा मसीह में बहुत ताकत है और आप में उससे भी ज्यादा ताकत है। आप जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं वही ठीक हो जाता है, तो तुरंत आप अगली फ्लाइट से वेटिकन सिटी जाइए और आपका जो पोप है उसको दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है जिसको पार्किंसन कहते हैं, उसके सिर पर हाथ रख दीजिए, वो तो पहले ठीक हो जाए। आपको मालूम है कि पुराना जो पोप था ना, वो पार्किंसन से मरा है। उसके हाथ पर ऐसे ऐसे कांपते रहते थे, दोनों हाथ ऐसे कांपते थे, पांव ऐसे कांपते थे, सिर भी हिलना शुरू हो गया था। दुनिया भर के सभी डॉक्टर उसका इलाज करते करते थक गए।
फिर अंत में एलोपैथी के डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि जी पार्किंसन का तो कोई इलाज ही नहीं है। तो मैंने कहा कि मिस्टर बेनिहिन, आप सबके सिर पर हाथ रख के सब बीमारी ठीक कर देते हैं, अपने पोप को क्यों नहीं ठीक कर लेते आप, जिसकी आपको जरूरत है ये ईसाइयत फैलाने के लिए। तो उसने कहा दिस इज एब्सर्ड क्वेश्चन। मैंने कहा यस फॉर यू नॉट फॉर मी। ये एब्सर्ड क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। तो उसमें मजा क्या आया कि सभा जो है ना, ये एक ही क्वेश्चन में तितर बितर हो गई, क्योंकि लोगों को सीधे समझ में आ गया कि ये सब बोगस घपोर शंकी आदमी है। बड़ी बड़ी बातें, लोगों को ये नहीं मालूम था कि पोप जॉन पॉल वो खुद पार्किंसन का मरीज है और उसके हाथ पैर सब हिलते हैं, वो खुद इसी से मरा है अभी थोड़े दिन पहले। मुझे मालूम था तो मैंने बोल दिया, तो लोगों के दिमाग में बैठ गया, तो वो इधर उधर हो गए। तो बेनिहिन की वो सभा डिस्टर्ब हो गई, वरना उस सभा में वो हजारों लोगों को ईसाई बनाने का तैयारी करके आया था। यही घटना मैंने नरेंद्र दाभोलकर को बताई। मैंने कहा डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, किसी गांव में कोई छोटा मोटा साधु संत कुछ करता है तो आप पूरी टीम लेके पहुंच जाते हैं। बेनिहिन घोषित रूप से आया और ये बकवास कर रहा था बेंगलोर में, दिल्ली में। आपकी टीम कहाँ थी उस समय? आप तो नहीं थे बेंगलोर में। मैंने तो आपका ही काम किया, अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम किया। आपसे अच्छा कार्यकर्ता तो मैं हूं अंधश्रद्धा का। तो नरेंद्र दाभोलकर उसका कोई जवाब नहीं देते। मैं आपके ध्यान में लाना ये चाहता हूं कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की संस्था एक तरफा काम करती है। भारतीय समाज और हिंदुओं के साधु संतों के पीछे डंडा लेके घूमते रहते हैं। ईसाइयत और इस्लाम को मानने वाले जितनी अंधश्रद्धा फैला रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे ऐसी बहुत लंबी चर्चाएं की हैं, तो फिर वो बौखला जाते हैं और थोड़े नाराज हो जाते हैं। तो फिर मैं उनको बड़े प्रेम से कहता हूं कि ये आपकी बौखलाहट इसलिए है कि पैसा अमेरिका से आ रहा है। जिस दिन आप अमेरिका से पैसा लेना बंद कर देंगे और भारत के पैसे से भारत की अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम शुरू करेंगे, उस दिन आपको बौखलाहट नहीं आएगी, क्योंकि मुझे नहीं आती। तो हमारे सबके ध्यान में लाने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कैसी संस्था है। अब ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पिछले 15-20 सालों से महाराष्ट्र में लगी हुई है इस काम के लिए कि किसी तरह एक कानून बने और उस कानून के आधार पर ये काम महाराष्ट्र में चले। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई नई सरकार महाराष्ट्र में आती है, नरेंद्र दाभोलकर और उनके मित्र वहां पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक व्यक्ति और जुड़ गए हैं, श्याम मानव। तो एक श्याम मानव और एक नरेंद्र दाभोलकर, ये दोनों मिलकर हर नई सरकार के पास जाते हैं और उनके सामने यही दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं कि भारत समाज में बहुत अंधश्रद्धा है, इसको मिटाना ही चाहिए और भारत को वैज्ञानिक बनाना चाहिए, इसके लिए कानून की जरूरत है। ये वो पिछले 20 साल से रोना गाना कर रहे हैं। हर नए मुख्यमंत्री, हर नई सरकार के पास जाना, और हर बार उनको कुछ न कुछ बहाना मिल जाता है मुख्यमंत्रियों को कि नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है। अभी उन्होंने ये विलासराव देशमुख और आर.आर. पाटिल की सरकार में यही पिछले 2-3 सालों से किया हुआ है और दुर्भाग्य से दोनों ने उनको हाँ बोल दिया है कि हम बहुत जल्दी ये कानून पास कर देंगे। तो अब आप जानते हुआ क्या कि आर.आर. पाटिल और विलासराव देशमुख को तो समझ में नहीं आता, तो उन्होंने नरेंद्र दाभोलकर को कहा कि अच्छा ऐसा करिए, आप ही ड्राफ्ट बना के दे दीजिए, हम उसी को कानून बना देंगे। और दुर्भाग्य हम सबका ये है कि हम जो अपने को हिंदू मानते हैं, हमारी तरफ से अभी तक आर.आर. पाटिल और विलासराव देशमुख को कोई नहीं मिला है। तो वो क्या मानते हैं विलासराव देशमुख और आर.आर. पाटिल? वो ये मानते हैं कि अच्छा हिंदू समाज इसके लिए तैयार है। तो उन्होंने ड्राफ्टिंग करवा लिया नरेंद्र दाभोलकर और उनसे, अब उसको कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने प्रावधान के रूप में डाली हैं कि थोड़े दिन के बाद आपको अंदाजा लगेगा जब ये कानून बन जाएगा कि क्या तकलीफ आने वाली है। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ आने वाली है भारत के उन साधु संतों को जो गांव-गांव विचरण करते हैं और लोगों को कुछ धर्म के बारे में सिखाते रहते हैं या बताते रहते हैं या कुछ ज्ञान देते रहते हैं।
उनका अपनी आजीविका भिक्षा पर चलती है। इस अंधश्रद्धा निर्मूलन में सबसे खतरनाक जो प्रावधान है वो ये कि इस कानून के बाद महाराष्ट्र राज्य की सीमा में कोई भी साधु संत अगर भिक्षा मांगेगा तो उसको भिखारी माना जाएगा, और जैसे भिखारियों के प्रति पुलिस का व्यवहार है वही साधु संतों के लिए किया जाएगा। आप जानते हैं महाराष्ट्र में कई स्थानों पर यह कानून है कि आप भीख नहीं मांग सकते। हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर आप भीख मांगेंगे, पुलिस आपको जेल में बंद कर देगी। तो हमारे यहाँ ये जो हजारों साधु संत अब गांव-गांव घूमते भीख मांगते अपना जीवन चलाते हैं भिक्षा के आधार पर, वो अब अंधश्रद्धा होगा इस कानून के हिसाब से। आर.आर. पाटिल और विलासराव देशमुख को तो कुछ खास अकल नहीं है, ये मैं आपको अभी कहता हूं और पब्लिकली भी कह सकता हूं, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ ये है कि ये जो विदेशी पैसे पर काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके दिमाग में भिक्षावृत्ति और भिखारीपन इन दोनों का अंतर ही नहीं है। हमारे यहां भिक्षावृत्ति सबसे ऊंचा कर्म है, सबसे ऊंचा कर्म। जब आप अपने जीवन में सब कुछ छोड़ देते हैं और भिक्षा पर आधारित जीवन चलाने लगते हैं तो ये सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है इस देश में। आप में से अगर कोई जैन समाज के हों तो आपको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी। जैन समाज में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, आदिनाथ स्वामी से लेकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी तक, इन्होंने जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया, वस्त्र भी छोड़ दिए, और तब माना गया कि वो सबसे ऊंचे उठे। और जब सब कुछ छोड़ दिया तो अपना जीवन चलाने के लिए उनको भिक्षा चाहिए, और भिक्षा पर ही अपना पूरा जीवन उनको बिताना है। तो 24 के 24 तीर्थंकर पूरे समय भिक्षा पर जीवन बिताते रहे। अब उसी जैन समाज के जो आदर्श साधु संत हैं वो उसी रास्ते पर चलते हैं और उनका पूरा जीवन भिक्षा पर ही चलता है। तो इस कानून के बनते ही सबसे पहली मार पड़ेगी वो जैन समाज के साधु संतों पर, क्योंकि वो जहां भी भिक्षा मांगने जाएंगे पुलिस चाहे तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। फिर क्या होगा? बवाल होगा, थोड़ा बवाल होगा तो मुख्यमंत्री कहेगा कि अच्छा चलो इसमें संशोधन करें। तो संशोधन की उनकी तैयारी क्या है कि सरकार हर एक साधु संत को एक सर्टिफिकेट देगी, अगर आपके पास सरकारी सर्टिफिकेट है तो भिक्षा मांग सकते हैं, नहीं है तो जेल जा सकते हैं। मूर्खों के मूर्ख इस देश में शासन कर रहे हैं। माने साधु संतों को सरकार एक सर्टिफिकेट देगी, जैसे ये हमारे गले में लटका हुआ है ना, ऐसा ही साधु संतों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड भिक्षा मांगने के अधिकारी हैं, ये उसमें संशोधन आ जाएगा। और वो संशोधन तैयार रखा है उनका, ये उनको मालूम है कि कानून पारित होते ही जैन समाज बवंडर करेगा इस पे। और जैन समाज की ताकत इतनी बड़ी है कि महाराष्ट्र सरकार को 50% टैक्स जैन समाज से ही मिलता है, और पूरे हिंदुस्तान की सरकार को 52% इनकम टैक्स जैन समाज से मिलता है। पूरे हिंदुस्तान की सरकार को 52% इनकम टैक्स जैन समाज देता है, महाराष्ट्र सरकार को 50% टैक्स जैन समाज देता है। सरकार को अंदाजा है कि ये कानून घोषित होते ही जैसे ही लागू होगा तो जैन समाज तो तिल मिलाने वाला है। तो संशोधन क्या करना है कि एक एक सर्टिफिकेट दिलवा देंगे सरकार की तरफ से कि ये रजिस्टर्ड है सरकार के पास, इसलिए ये भीख मांग सकते हैं, बाकी सब अनरजिस्टर्ड है। ऐसी मूर्खता का कानून है अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून। दूसरा, अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं और वो आपके दुख दर्द दूर करने की थोड़ी भी मदद करता है तो ये अंधश्रद्धा है। आप मोहन महाराज के पास आए और कहा महाराज मुझे पेट में दर्द होता है। मोहन महाराज ने आपको कुछ बता दिया कि ऐसा करो, त्रिफला चूर्ण खा लो, नहीं तो जीरे का पानी पी लो, या कुछ बता दिया, तो ये अब अंधश्रद्धा हो जाएगी इस कानून के बाद।
क्यों? इसलिए कि मोहन महाराज कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है, तो ये बता नहीं सकते, बताएंगे तो अंधश्रद्धा हो जाएगी। तो मोहन महाराज को भी जेल और वो पूछने वाले को भी जेल। ये दूसरा प्रोविजन है। तो अब आप अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून आने के बाद किसी साधु संत के पास जाके गलती से भी मत पूछ लेना कि महाराज मेरी ये समस्या का समाधान क्या है। आपको पूछना है उसी व्यक्ति से जिसको लाइसेंस है सरकार का कि भले वो आपकी गर्दन काट ले, फिर भी पूछिए उसी को जाके, क्योंकि वो MBBS MD डॉक्टर है और उसको रजिस्टर्ड लाइसेंस है कत्ल करने का या किसी की जान ले लेने का। कल मुझे अतुल भाई ने बताया कि यहाँ एक गेटवेल नाम का हॉस्पिटल है, वहां कोई डॉक्टर चांडक है, उसने मरे हुए आदमी पे ऑपरेशन कर डाला। मरे हुए आदमी पे ऑपरेशन कर दिया, सिर्फ पैसे के लालच। वो तो जिनके घर का आदमी मरा वो थोड़े होशियार थे, चालाक थे, तो डॉक्टर को पकड़ लिया और 14 लाख में उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, नहीं तो डॉक्टर चांडक को जेल होने वाली थी। तो ये धंधा करने वाले MBBS MD डॉक्टर चलेंगे, अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून उनको सर्टिफिकेट देता है, मोहन महाराज नहीं चलेंगे या कोई साधु संत नहीं चलेगा इस काम के लिए। अंधश्रद्धा निर्मूलन का कानून अगर सख्ती से लागू किया जाए तो हर मंदिर के बाहर पुलिस खड़ी रहेगी। आप मंदिर में आए और यहां आपने प्रसाद लिया तो वो अंधश्रद्धा है। ऐसी ऐसी धाराओं के साथ ये कानून बनाया जा रहा है। अभी पास नहीं हुआ है, असेंबली में आया है, बहस की होने के बाद उस पर पास करने की तैयारी है। ये सब क्यों हो रहा है, समझने की बात है। सरकार तो मुख्यमंत्री देशमुख हो या RR पाटिल, या ये अभी चला जाए कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो या दूसरा उप मुख्यमंत्री, सरकार तो निमित्त मात्र है। ये कानून भारत में आए इसके लिए अमेरिका का आदेश है। अमेरिका को क्या समस्या है भाई? अमेरिका को सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत के समाज को अमेरिकी बनाना है, उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये मंदिर है। उनको मालूम है कि भारत के लोगों को अमेरिकी बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है मंदिर, और फिर उसके साधु संत जो गांव-गांव घूम रहे हैं, मुफ्त में काम कर रहे हैं। इस देश में आपको मालूम है 23,80,000 साधु संत हैं, 23,80,000 से ज्यादा हैं, और ये सब बिना सरकार के कहने पर गांव-गांव घूमते रहते हैं, किसी को व्यसन मुक्त कराते रहते हैं, शराबबंदी कराते रहते हैं, मांस खाना छुड़वाते रहते हैं, अंडा मत खाओ ये बताते रहते हैं, भगवान की पूजा करो, धर्म ध्यान करो ये समझाते रहते हैं। तो ये जो साधु संत हैं 23,80,000, ये बहुत बड़े प्रचारक हैं भारतीयता के और भारतीय संस्कृति के। अमेरिका को ये नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये भारत में रहेंगे अमेरिका सफल नहीं होने वाला। अमेरिका का टारगेट क्या है? वही जो अंग्रेजों का था। अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था? संपूर्ण भारत देश को ईसाई बनाना, ये अंग्रेजों का लक्ष्य था, और इस लक्ष्य के लिए उन्होंने संसद में प्रस्ताव पारित किया था। 23 जून 1813 को अंग्रेजों की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत को पूरी तरह से ईसाई बनाना है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। व्यापार और धंधा करना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। और ये प्रस्ताव अंग्रेजों की संसद में पारित हुआ, किसी चर्च में नहीं। ध्यान दीजिए इस बात को। अगर ये प्रस्ताव किसी चर्च में होता तो मेरे जैसे आदमी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन अंग्रेजों की संसद ने प्रस्ताव पारित किया कि संपूर्ण भारत को ईसाई बनाना है, वही मुख्य उद्देश्य है। व्यापार करना तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। व्यापार करेंगे तो पैसा आएगा, उस पैसे से भारत को ईसाई बनाएंगे, तो मुख्य काम ईसाई बनाना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में व्यापार करने आई थी,
ये अभी कहना आप बंद कर दीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश को ईसाई बनाने आई थी, ये कहना अभी महत्वपूर्ण। और भारत को ईसाई बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया था। अंग्रेजों की संसद में इस विषय पर 13 साल बहस चली, 13 साल। और उस बहस का मुख्य बिंदु था कि भारत को ईसाई कैसे बनाएं। तो एक अंग्रेजी सांसद था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने कहा कि 3 काम करो भारत में तो भारत ईसाई हो जाएगा। पहला काम कि भारत की आर्थिक शक्ति को खत्म कर दो। दूसरा काम, भारत की राजनीतिक संप्रभुता को समाप्त कर दो। और तीसरा काम, भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को खत्म। के बारे में उसने बहुत कुछ पढ़ रखा है, आया तो नहीं कभी यहां, लेकिन स्टडी उसकी पूरी है। तो वो कहता है कि भारत के लोग बोलते हैं धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। ये आप जानते हैं चाणक्य का सूत्र है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। इसका सीधा सा अर्थ है कि धर्म के मूल में अर्थ है, माने अर्थ कमजोर हुआ तो धर्म अपने आप कमजोर होता है। और ये दुनिया भर में देखा जाता है, जिन देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर है उन देशों का धर्म कमजोर ही होता है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत है उनका धर्म भी मजबूत होता है। आप देख लो, यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो ईसाईयत पूरी ताकत से लगी हुई है सारी दुनिया में। अरब देशों की अर्थव्यवस्था पिछले 30 साल में मजबूत हुई है। 30 साल पहले तो उनको कोई जानता पहचानता नहीं था, 30 साल में उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। तो इस्लाम को देख लो आप, कैसी ताकत से दुनिया के सामने अभी खड़ा हो रहा है। आज का अखबार आप पढ़ो तो जॉर्ज बुश को धमकी दे रहा है अल जवाहिरी, एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन का कार्यकर्ता, अमेरिका के राष्ट्रपति को धमकी दे रहा है क्योंकि उसकी आर्थिक ताकत इतनी मजबूत है। उसको मालूम है कि उसके देश में से कितना पेट्रोल और डीजल दुनिया भर में बिक रहा है और कितनी इनकम उसको आ रही है। उसकी ताकत पर वो जॉर्ज बुश को धमकी दे रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का तो दम निकल जाता है हिंदू भारतीय शब्दों का उपयोग करने में। क्यों? आपकी आर्थिक शक्ति कमजोर है तो धर्म तो कमजोर होने ही वाला है। हमारी आर्थिक शक्ति इतनी कमजोर है कि अमेरिका अगर हमको कर्ज देना बंद कर दे तो यहां बजट नहीं बन सकता इस देश का। महाराष्ट्र सरकार अगर कल से संकल्प ले ले कि कर्ज नहीं लेंगे तो महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को पगार नहीं मिल सकती, इतना कमजोर है महाराष्ट्र। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है महाराष्ट्र पर और 1 साल की जो आमदनी है महाराष्ट्र की उसका 50% कर्जे के ब्याज में खर्च हो रहा है महाराष्ट्र। तो हम कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था चलाते हैं और जो कर्जदार होता है वो सबसे कमजोर होता है, साहूकार के सामने आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। तो चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है इसलिए धर्म भी कमजोर है। और जिन देशों का धर्म कमजोर होता है वहीं के नेता धर्मनिरपेक्षता की बात करने लगते हैं। हमारे जितने नेता धर्मनिरपेक्षता का उच्चारण करते हैं ना सवेरे से शाम तक, दुनिया में कोई देश में नहीं होता ये उच्चारण। सऊदी अरब बहुत छोटा सा देश है, संयुक्त अरब अमीरात बहुत छोटा सा देश है, बहरीन, कुवैत, ओमान बिल्कुल शहर के बराबर के देश है, फिर भी डंके की चोट पर कहते हैं इस्लाम हम धर्म मानते हैं और इस्लामिक राज्य हमारा है। और आप संयुक्त अरब अमीरात या जैसे किसी भी देश में चले जाइए, मस्जिद में अजान जब होगी तो सारी दुकानें बंद करनी ही पड़ती हैं, भले आप हिंदू हो या ईसाई हो। दुबई चले जाइए, आप अबू धाबी चले जाइए, दोपहर की नमाज जब पढ़ी जाती है तो सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां, सारे कॉलेजेस
हॉस्पिटल सब बंद कर दिए जाते हैं जितनी देर अजान चलती है, और लाउड स्पीकर इतना तेज तेज बोलते हैं कि आपका कान फट जाए। आप हिंदू हैं, 37 लाख हिंदू रहते हैं वहां, उन सबको काम छोड़ के बैठ जाना पड़ता है जितनी देर अजान चलती। यूरोप में चले जाइए, कहीं भी आप देख सकते हैं इस बात को कि ईसाइयत का कोई पर्व आ गया बड़े से बड़ा, तो सरकार क्या, सरकार के ऊपर की सरकारें सब बंद करके उस पर्व में लग जाती है। ईस्टर आता है ना, ईस्टर, तो ईस्टर के समय अगर आप यूरोप में रहते हैं, भले हिंदू हैं, लेकिन जबरदस्ती आपको जाना ही पड़ेगा उस छुट्टी के साथ जो ईसा मसीह के लिए तय की गई है। वो कभी नहीं कहते कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ये धर्मनिरपेक्ष तो कमजोर लोगों का शब्द है, और भारत में परिभाषा माने तो धर्म के निरपेक्ष कुछ होता नहीं है, न आप न मैं। संप्रदाय निरपेक्ष कुछ हो सकता है, पंथ निरपेक्ष कुछ हो सकता है, धर्म निरपेक्ष तो दुनिया में कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म के 10 लक्षण हैं। जो धारण करे वो धार्मिक है। यहाँ मंदिर में आके घंटा बजाना ये कर्म कांड है, धर्म नहीं है। धर्म तो धारण करने वाले 10 लक्षणों के आधार पर चलता है। मनुस्मृति में वो लक्षण दिए गए हैं। धर्म क्या है? जो व्यक्ति उसको धारण करे उसके 10 लक्षण हैं, वही धार्मिक है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो उन लक्षणों को धारण करे वो धार्मिक है, ये हमारी परिभाषा है। लेकिन संविधान में बिल्कुल उल्टा है कि जो मंदिर में जाए घंटा बजाए वो धार्मिक है, कोई तिलक चंदन ऐसे लगाए कोई ऐसे लगाए वो धार्मिक। ये सब कर्म कांड है, और कर्म कांड करना इसलिए पड़ता है कि धर्म के साथ आप जुड़े रहें। अगर कर्म कांड नहीं होगा तो छूट जाता है सब कुछ। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर धर्म को अलग किया, कर्मकांड को अलग किया। कर्मकांड जिंदगी का हिस्सा बना दिया ताकि आप उससे अलग ना हो जाएं, और धर्म बता दिया कि ये लक्षण हैं, इनको आप धारण करो। मनुस्मृति में बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा है, और इतनी सुंदर परिभाषा है कि दुनिया में कोई दे नहीं सकता उसको। पूरे ब्रह्मांड के लिए वही है, और वो मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्यतर प्राणियों के लिए भी वही परिभाषा है। पशु है, पक्षी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चींटी है, हाथी है, सबके लिए वही है। तो हमारे यहाँ तो अगर धर्म के निरपेक्ष आप चले जाएं तो ये ब्रह्मांड ही रसातल पे चला जाए, दुनिया ही नहीं चलेगी। तो भारत में तो धर्म निरपेक्ष कुछ नहीं हो सकता। यहाँ कुछ हो सकता है तो पंथ निरपेक्ष हो सकता है कि सरकार पंथ निरपेक्ष है, इस पंथ का भी नहीं मानती, उसका भी नहीं मानती, इस संप्रदाय का भी नहीं मानती, उस संप्रदाय का भी नहीं मानती। तो धर्म निरपेक्ष होना तो संभव ही नहीं है, भारत के ही लिए नहीं, दुनिया में किसी के लिए भी। ईसाइयत भी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते, नहीं तो डूब जाएगा सब कुछ। इस्लाम भी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता क्योंकि सब डूब जाएगा। धर्म निरपेक्ष तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, जो है वो धर्म के सापेक्ष ही हो सकता है, निरपेक्ष तो कुछ नहीं हो सकता। संप्रदाय निरपेक्ष कुछ हो सकता है, पंथ निरपेक्ष कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे नेताओं को तो ये बात करने में भी डर लगता है। या तो वो बहुत कमजोर हैं या मूर्ख हैं, दो ही कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है कि उनमें मूर्खता की पराकाष्ठा है नेताओं में। कमजोरी तो है, थोड़ी बहुत है, लेकिन मूर्खता की पराकाष्ठा है। और ये जो डेमोक्रेसी है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सच में जोकरों के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र है। बंच ऑफ जोकर्स कहा था एक बार, महात्मा गांधी ने ही कहा था कि ये संसद में बैठे हुए लोग जोकरों का समूह है। विचित्र विचित्र तरह के जोकर होते ना सर्कस में, वैसे ही बैठे हैं संसद में, देखा नहीं? एक खड़ा हो जाता, माँ बहन की गाली देने लगता, दूसरा खड़ा हो जाता है तो उसकी माँ बहन की गाली देने लगता। ये जोकर हैं कि नहीं? हमारे देश की संसद का हाल गली चौराहे से ज्यादा खराब है। गली चौराहे के नुक्कड़ों पर जैसे गुंडागर्दी और दादागिरी होती है और माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, वैसे संसद में रोज होता है।
और संसद का आधे से ज्यादा समय इसी में खर्च होता है, माँ बहन की गाली देने में, एक दूसरे की टांग खींचने में। तो बंच ऑफ जोकर्स तो हैं, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि लोगों के चुने गए पैसे से आप बैठे हैं यहां पर, तो कुछ तो शर्म करो। उनके खून पसीने की कमाई के पैसे को ऐसे तो बर्बाद मत करो संसद का समय खराब करके। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी माने जोकरों के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र, और ऐसे ऐसे जोकर कि विचित्र विचित्र, जो जिंदगी में है किसी के साथ बलात्कार करते रहे, जिन्होंने किसी के मर्डर किए हैं, किसी के घर लूटे हैं, तबाही मचाई है, वो सब चुनकर संसद में बैठे हैं। और हमारा इलेक्शन कमीशन कहता है कि इस समय संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में 380 ऐसे खासदार हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनको तिहाड़ जेल में होना चाहिए शिबू सोरेन की तरह, लेकिन संसद में बैठे। और शिबू सोरेन ने तो सारी लिमिट तोड़ दी, मंत्री पद पर रहते हुए वो आदमी तिहाड़ जेल गया है। आप जरा सोच लो, मंत्री पद पर रहते हुए हिंदुस्तान की आजादी के 60 साल के इतिहास में कोई सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, छोटा मोटा आरोप नहीं है मर्डर का, हत्या कराने। तो कमिश्नर बोलता है कि ऐसे हत्यारे तो बहुत बैठे हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं की सूची बना दो तो आधे से ज्यादा विधानसभा में चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, लंपट, यही सब है। और नगर पालिकाओं की सूची बना लो तो शायद 75% ऐसे ही निकलेंगे, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, लंपट। पार्टियां टिकट बांटती हैं तो वो कहती हैं जी क्या करें, चोर के सामने चोर को ही तो खड़ा कर सकते। माने पार्टियों में कंपटीशन है, एक के पास चोर है 80 पैसे वाला तो दूसरा 100 पैसे वाला खड़ा कर देता है उसके सामने कि चोर को टक्कर चोर देगा, गुंडे को टक्कर गुंडा देगा, मवाली को टक्कर मवाली देगा। तो पार्टी क्या करे? उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां अबू सलेम को टिकट देने के लिए परेशान है कि हम अबू सलेम को लड़ाएंगे, दूसरी कहती है हम लड़ाएंगे अबू सलेम। एक पार्टी कहती है अबू सलेम को हम टिकट देंगे, दूसरी कहती है हम देंगे। कंपटीशन चल रहा है और अबू सलेम कह रहा है कि मैं तो अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ूंगा। जोकरों का खेल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। माने जो आदमी भारत माता का दुश्मन है, देशद्रोही है, जिसके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं, मुकदमा चल रहा है, सजा होने की तैयारी आ रही है, वो चुनाव लड़ने को तैयार है। और अबू सलीम ताल ठोक के कह रहा है कि देखें कौन रोकता है मुझे चुनाव लड़ने से, क्योंकि कानून ऐसे बने हुए हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा अपराधी चुनाव लड़ सकता है। आज आपने अखबार पढ़ा, सिद्धू को जमानत मिल गई है, अब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा। हाई कोर्ट ने 3 साल का जेल भेज दिया, अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं 2-2.5 साल तो तुम चुनाव लड़के बैठ ही सकते हो संसद में, फिर जब फैसला आएगा तो फिर जेल चले जाना। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि नहीं? मैं जो कह रहा हूं ना, बंच ऑफ जोकर्स हैं जो इस देश को चला रहे हैं, वो आपको रोज अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोग संसद में और विधानसभाओं में बैठ जाएं तो इस तरह के कायदे ही बनते हैं। अंधश्रद्धा का कायदा भी ऐसे ही कुछ जोकरों के द्वारा बनाया जाएगा। तकलीफ आपको आएगी, मुझे आएगी। सबसे बड़ी तकलीफ ये आएगी कि आप जो भी क्रियाएं करेंगे वो सब हो जाएंगी अंधश्रद्धा, और मुसलमान और ईसाई जो कुछ करेंगे वो हो जाएगी श्रद्धा। क्योंकि कायदा आ रहा है वो हिंदुओं के लिए आ रहा है, ये आप ध्यान रखिए। मुसलमान और ईसाइयों को उसमें से निकाला हुआ है। कारण वो कहते हैं ये माइनॉरिटी वाले लोग हैं तो ये अंधश्रद्धा करने के अधिकारी हैं, आप मेजोरिटी वाले हैं इसलिए आप अधिकारी नहीं हैं। तो जब ये कायदा पास हो जाएगा आपको छोटे छोटे काम तकलीफ में डालेंगे, फिर होगा क्या मैं आपको अभी बता देता हूं। ये कानून का पालन तो कभी नहीं होने वाला, ये आप लिख लीजिए इस काम के ऊपर। कितनी ही ताकत आ जाए देशमुख की, विलासराव देशमुख की, और कितनी ही ताकत आ जाए आर पाटिल की, ये कानून का पालन तो वो कभी नहीं कराएंगे, करा नहीं सकते। लेकिन होगा क्या
कानून का पालन तो नहीं होगा, पुलिस को हफ्ता खाने का एक नया रास्ता खुल जाएगा। अब यहां पुलिस आके बैठ जाएगी आपके मंदिर पे, अंदर वो देखेगा तीर्थ ले रहे हो, हाँ ले रहे हो तो दे दो भैया, नहीं तो अभी FIR करो, चलो अदालत में आपके खिलाफ रिपोर्ट करता हूँ और इस कायदे में आपको जेल भेजता हूँ। आप क्या करोगे? अरे छोड़ना यार, 10 रुपए ले, तो 10 रुपए में चुप। फिर दूसरा कोई आएगा, उससे 10 रुपया, जैसे वो ट्रक वालों से वसूलते रहते ना, वैसे ही धंधा अब यहाँ चलेगा। और पुलिस जो है ना वो पंथ निरपेक्ष है, ये तो आप जानते ही है। वो संप्रदाय निरपेक्ष है, वो पंथ निरपेक्ष है, उसमें मुसलमान भी पुलिस वाला है, ईसाई भी पुलिस वाला है। तो चुन चुन के मुसलमान और ईसाइयों की ड्यूटी लगाई जाएगी मंदिर के सामने कि हफ्ता वसूली करो। तो कानून का पालन वो नहीं करा पाएंगे क्योंकि ताकत नहीं है इसकी। 10 करोड़ 11 करोड़ महाराष्ट्र वासियों को वो अपनी ताकत से, अपने डंडे से हाँक नहीं पाएंगे, ये तो होने वाला है। लेकिन इस कानून के बहाने एक नए तरह का भ्रष्टाचार और धंधाखोरी पुलिस को मिल जाएगा करने के लिए। अंत में इसमें क्या होगा कि सरकार की नजर है अगर आपके मंदिर पर कि इस मंदिर में चढ़ावा बहुत आता है, पैसा बहुत आता है, तो वो उस कानून का दुरुपयोग करेंगे मंदिर को हैरान परेशान करने में। ट्रस्टियों को हैरान परेशान करेंगे, मंदिर के पुजारियों को हैरान परेशान करेंगे। मंदिर के पुजारी और ट्रस्टियों को इतना हैरान परेशान करेंगे कि पुजारी छोड़कर भागे या ट्रस्टी वो मंदिर को छोड़े, तो सरकार उसको लेने के लिए तैयार है। उसके लिए मंदिर अधिग्रहण कानून दूसरा बना रहे हैं। हैरान परेशान करने के लिए ये कानून अंधश्रद्धा निर्मूलन का। और जब आप हैरान परेशान हो जाएं तो क्या करेंगे अंत में? छोड़ो भाई ये मंदिर का झंझट, कोई ट्रस्टी बनने को तैयार नहीं है, कोई रखवाल करने को तैयार नहीं है, तो सरकार कहेगी आपके ट्रस्टी तो संभाल नहीं सकते मंदिर, हमको दे दो। तो उसके लिए वो दूसरा कायदा ला रहे हैं, मंदिर अधिग्रहण कानून। और इस कायदे में अल्टीमेट व्यवस्था ये है कि सारे मंदिर आपके सरकार के हाथ में चले जाएं तो 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि सरकार को पैसे मिलेंगे, मंदिर का चढ़ावा सरकार के हाथ में। सरकार क्या करेगी? हर एक मंदिर में एक पालक मंत्री को बिठा के रखेगी। क्या करती है सरकार? पालक मंत्री बना रखे हैं कि नहीं, धंधा करने के लिए। तो हर एक मंदिर पे एक पालक मंत्री बिठा दिया जाएगा। मंदिर हिंदुओं का है, पालक मंत्री मुसलमान बैठा है, क्योंकि सरकार तो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। मंदिर हिंदुओं का है, पालक मंत्री ईसाई बैठा है। तो वो क्या क्या घूसनखोरी करेगा? वो कहेगा जी इस मंदिर में दीपक जल रहा है, तो हाँ जल रहा है, तो किसका? गाय के घी का। भाई गाय का घी तो अंधश्रद्धा है, सुअर की चर्बी जलाओ ना, श्रद्धा है क्योंकि वो साइंटिफिक है। तो पालक मंत्री आदेश देगा कि हिंदू मंदिर में सुअर की चर्बी का दीपक जलाओ। फिर आप बोलोगे भगवान को प्रसाद हम चढ़ाते हैं, किसका है? तो देसी घी का है। तो ये क्या है? ये तो अंधश्रद्धा है, देसी घी। सुअर की चर्बी से बहुत अच्छा तेल निकलता, उसका लड्डू बना के चढ़ाओ। सरकार ये कराएगी, क्योंकि मंत्री, पालक मंत्री अगर मुसलमान बैठ गया या ईसाई बैठ गया तो उसको आपसे क्या लेना देना? वो तो सोचेगा कि अभी पीटने का सबसे अच्छा समय यही है हिंदुओं को। तो इस तरह की परेशानियां अब खड़ी होंगी और इन परेशानियों में अंतिम यही होगा कि वो पालक मंत्री मंदिर को लूटेगा, सरकार लूटेगी, फिर उसके साथ के लोग लूटेंगे और लोग बेचारे अपनी श्रद्धा से दान पेटी में डालते ही रहेंगे। उनको मालूम नहीं ये दान पेटी अब सरकार के हाथ में है। मंदिर का भला तो नहीं होगा, सरकार का भला होगा। और अब सरकार क्या करने वाली है? विलासराव देशमुख ने एक दिन कहा कि मंदिर का अधिग्रहण करके जो पैसे हमारे पास आएंगे हम उससे मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि ये अल्पसंख्यक लोग हैं, इनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। तो पैसे मंदिर के आए, बनेगी मस्जिद, या मस्जिद की सुविधाएं बढ़ाएंगे या ईसाई गिरजाघर की सुविधाएं बढ़ाएंगे। मंदिरों के पैसे से मस्जिदों का काम और ईसाइयों का काम चले, क्योंकि उनकी विशेष सुरक्षा करनी। ऐसे लोग इस देश में हैं, सरकार चलाने वाले और सरकार में बैठे। तो ये अंधश्रद्धा और दोनों कानून साथ में इसलिए लाए जा रहे हैं
कि अंधश्रद्धा कानून के नाम पर आपको परेशान कर दें, आप इतने परेशान हो जाएं कि मंदिर छोड़ने लगें, छूटे हुए मंदिरों को सरकार अपने हाथ में ले ले, मंदिरों का सारा धन सरकार के हाथ में जाए, उस धन को सरकार जहां बंदर बांट करे वो करे। और अमेरिका के दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं। अगर मंदिर भारत सरकार के हाथ में जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार माने भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार पे अंकुश है भारत सरकार का, भारत सरकार पर अंकुश है अमेरिका का, तो अमेरिका के ताबे में चले गए ना सारे मंदिर, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री अमेरिका का गुलाम है, आपके प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री गुलाम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ताबे में मंदिर है, तो प्रधानमंत्री के ताबे में मंदिर है, प्रधानमंत्री जॉर्ज बुश का गुलाम है, तो सारे मंदिर जॉर्ज बुश के ताबे में। और उसको यही करना है। उसको क्या करना है? जो अंग्रेजों को करना था वही अमेरिका को करना है। भारत के धर्म और संस्कृति को खत्म करो, तभी भारतवासी अमेरिका के गुलाम बनेंगे। और धर्म संस्कृति का आधार होता है अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था को खत्म करने में तो वो लगे हुए हैं। उनकी हजारों कंपनियां भारत में आ चुकी हैं, पैसे लूट लूट कर इस देश से अमेरिका ले जा रही हैं। आर्थिक रूप से हर दिन हम कमजोर होते जा रहे हैं, तो अब वो चोट मारना चाहते हैं हमारे धर्म और संस्कृति को। और ये विज्ञान के नाम पर करना सबसे आसान होता है, क्योंकि हमारे आजकल के पढ़े लिखे लोग न विज्ञान को समझते हैं न धर्म को समझते हैं। अधकचरा ज्ञान उनके पास है, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा मूर्ख हैं इस देश में। ये मेरा 15 साल का तजुर्बा है। हाईली एजुकेटेड मोस्ट इडियट है, और जो अनएजुकेटेड है, बिना पढ़े लिखे, वो थोड़े होशियार हैं, उनको अकल है। और इतनी अकल है कि कभी बार हमको आश्चर्य लगता है कि ये साधारण आदमी को इतनी अकल है। साधारण लोगों को आप देखेंगे तो धर्म ध्यान का पालन वो रोज करते हैं। धर्म के जो 10 लक्षण है ना, वो रोज उनकी जिंदगी में सवेरे से शाम तक आप देख सकते हैं। मजदूर हो, किसान हो, जो कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, वो सब धार्मिक हैं। और जो स्कूल कॉलेज में मेरे जैसे मूर्ख पढ़कर निकले हैं, वो सब पंथ निरपेक्ष हो गए, सेक्युलर हो गए। न सेक्युलरिज्म समझती है, न रिलीजन समझता है। ये पढ़े लिखे लोगों को मैं कभी बार कहता हूं कि सेक्युलरिज्म अलग चीज है, रिलीजन अलग चीज। रिलीजन अंग्रेजों का शब्द है। रिलीजन का मतलब होता है लॉ, कानून, वो रिलीजन है। दुनिया की कोई भी डिक्शनरी अगर आप पढ़ोगे ना, वेबस्टर पढ़ो या चैम्बर्स पढ़ो, ऑक्सफोर्ड पढ़ो, कोई डिक्शनरी पढ़ो, रिलीजन का अर्थ है लॉ। और यहां मूर्ख पढ़े लिखे लोगों ने रिलीजन का अर्थ कर दिया है धर्म। सत्यानाश उसी में हो गया। जो रिलीजन है वो सेक्युलर होता है, क्योंकि लॉ सेक्युलर होता है। लॉ सभी के लिए एक जैसा होता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, सबके लिए कानून बराबर है। तो वो रिलीजन है, लॉ। लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने ऐसी उल्टी परिभाषा कर दी इस देश में, उसी में से सारी तकलीफें शुरू हो गई। खुद इंग्लैंड वाले कहते हैं रिलीजन इज लॉ। प्लेटो बोलकर गया रिलीजन इज लॉ। प्लेटो जो उनका सबसे बड़ा दार्शनिक था ना, उसने एक किताब लिखी है द रिपब्लिक। रिपब्लिक में रिलीजन का डेफिनेशन दिया है बाई लॉ। कानून है वो धर्म है उनके लिए, क्योंकि वो कानून को ही धर्म मानते हैं। भारत में धर्म बिल्कुल अलग है, कानून धर्म नहीं है हमारे। तो हमने नकल कर लिया, यूरोप की नकल करके पार्लियामेंट बनाई है, अंग्रेजों की नकल से उसी को चलाते हैं, और उन्हीं की नकल के कानून बनाए हैं। तो सारे देश में खड्ड-मड्ड हो रहा है, खिचड़ी जैसा बन गया है। ना पूरा भारतीय रह पाए, ना पूरे अंग्रेज बन पाए, बीच में खिचड़ी बन के हम रह गए। अब खिचड़ी इतनी है कि हमारी जिंदगी चलती है धर्म के लक्षणों से, ठीक है। कानून बनता है सांप्रदायिकता से, पंथ निरपेक्षता से। जिंदगी हमारी धर्म के आधार पर चल रही है, लेकिन देश चल रहा है वो संविधान के आधार पर, जिसमें सेक्युलरिज्म की बात की गई है। तो ये झगड़ा हमेशा चलता है। अब इस झगड़े का या तो एक बार आप निपटारा कर लो,
और या तो अपने को सरेंडर कर दो। दो ही रास्ते। ये जो कुछ सरकार करने जा रही है, या तो इसके सामने हम सरेंडर कर दें, हाँ बहुत अच्छा है क्योंकि ये सरकार बहुत अच्छी है, मान लें बहुत अच्छा है, और या एक बार दो दो हाथ कर लो सरकार से कि ये सरकार होती कौन है हमको बताने वाली, कि क्या श्रद्धा है और क्या अंधश्रद्धा है। विलासराव देशमुख की हैसियत क्या है? तो कहेंगे मुख्यमंत्री है, तो नौकरी तो है आपका, राजा तो नहीं है, मालिक तो नहीं हो गया महाराष्ट्र का, नौकर है। तो नौकर मालिक के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है, तो मालिक को झटका देके गिरा देने की बात है। इतनी सी बात है बस। आपके घर में कोई नौकर आपकी इच्छा के विपरीत काम करना शुरू करे, आप क्या करते हैं? कान पकड़ के निकाल देते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य का सबसे पहला नौकर महाराष्ट्र के 10 करोड़ लोगों की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है, कान पकड़ के उतारिए इसको। दूसरा कोई नौकर बिठाइए जो आपकी इच्छा के अनुरूप काम करे। यही करना पड़ेगा ना, और तो कोई रास्ता नहीं है डेमोक्रेसी में आपके पास। तो महाराष्ट्र के लोगों के बीच में इस जन जागृति को फैलाना कि ये कानून क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं। अभी लोगों को क्या लगता है कि अंधश्रद्धा कुछ इसी तरह की है जैसे कोई डमरू बजा के बाबा जी आता है, वो सड़क पे मजमा लगा लेता है। तो लोगों के ख्याल में ये है कि इनको पकड़ना अंधश्रद्धा है। लोगों के ख्याल में ऐसा बैठा है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौराहे चौराहे कोई डमरू वाले बाबा जी आ जाते हैं, लोगों को उल्लू बना के पैसे लूट के ले जाते हैं, तो ये अंधश्रद्धा। उनको मालूम नहीं है कि परिभाषा कानून में इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मंदिर में आके प्रसाद खाना भी अंधश्रद्धा। मंदिर में साधु संत अगर वो भिक्षा मांग के जीवन चलाएं तो वो भी अंधश्रद्धा हो जाए। तो इसलिए समाज में जागरूकता आए इस विषय पर, इस दृष्टि से आज की ये बैठक है। आप बोलेंगे जी हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपसे कहा आप पहले तय कर लो करना क्या है। या तो लड़ना है या तो खत्म होना है, दोनों में से कोई एक रास्ता चुन लो। या तो सरकार के गलत कायदे कानून के खिलाफ हमको लड़ना है, जैसे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हम लड़ते थे। अंग्रेजों की सरकार भी यही सब किया करती थी, गलत कायदे गलत कानून बना के भारतवासियों का शोषण, नमक पर टैक्स लगाने का कानून बना दिया। तो गांधी जी ने कहा लड़ो अंग्रेजों से, जेल में चलो उनके। तो अंग्रेजों ने छोड़ दिया फिर वो कानून। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून लाया, लोगों ने विरोध किया और इतना विरोध किया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तक हो गया। अंग्रेजों ने कानून वापस लिया। तो अंग्रेजों का तरीका यही था कि गलत गलत कानून बना के लोगों का शोषण करना। अब हमारे देश में ये जो काले अंग्रेज हैं, विलासराव देशमुख और मनमोहन सिंह जैसे, इन्होंने भी वही रास्ता पकड़ लिया है, गलत गलत कानून बना के लोगों को लूटना और चूसना, और रोज गलत कानून बना रहे हैं। आप अखबार पढ़ते हैं ध्यान से, अभी एक कानून बना लिया कि किसानों की जमीन सब छीनो और कंपनियों को बेचो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए। तो महाराष्ट्र में 30 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं। 5 लाख हेक्टेयर जमीन किसानों से छीनी जा रही। किसान बेचारे दुखी परेशान, कहां जाएं? पुलिस आती है डंडे मार के गांव से निकाल देती है, डीएम आता है गोली चलाने का आदेश देता है, किसान गांव छोड़ के चले जाते हैं, जमीन सरकार के हाथ में आती है, सरकार विदेशियों को बेच देती है उस जमीन को। ये धंधा कभी डलहौजी ने इस देश में किया था, जमीन हड़पने का। आपको मालूम है झांसी की जमीन उसने हड़पी थी इसी तरह से। तब झांसी रानी ने कहा था कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। तो लड़ाई वो यही थी कि अंग्रेजों ने एक गलत कानून बना दिया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसमें सभी राजाओं की जमीनें अंग्रेजों के सरकार के पास जाएगी। तो झांसी की रानी ने विद्रोह किया और उसको देखकर भारत में जगह जगह विद्रोह हुआ, तो अंग्रेजों को फिर पीछे कदम हटाने पड़े। तो जैसी लड़ाई उस समय थी वो लड़ाई आज भी है। बस अंतर इतना है कि पहले गोरी चमड़ी वाले वो ये सब करते थे, अब इसी देश में हरामखोर काली चमड़ी वाले अंग्रेजों से ज्यादा बदतर हो गए। और हमको कई बार लगता है अरे इसको तो हमने वोट दिया, हमने चुनकर भेजा, वही हरामखोरी कर रहा है जो आपका वोट लेकर गया। तो ऐसे हरामखोर लोगों को जो काले अंग्रेज बनकर इस देश में काम कर रहे हैं, अब कुर्सी से उतारो
और इनको हिंदुस्तान से बाहर भगाओ। कई बार लोग कहते हैं ना आतंकवादियों को भारत से भगाओ, बांग्लादेशियों को भगाओ। मैं कहता हूं उनके साथ इन नेताओं को भी भगाओ कि जाओ पाकिस्तान या जाओ बांग्लादेश। उनको लगता है पाकिस्तान से दोस्ती हो सकती है तो मनमोहन सिंह रहे पाकिस्तान में, जन्म स्थान भी उनका वहीं है, रहे वहीं जाके, बहुत अच्छा पाकिस्तान है, रहो वहीं पे, अच्छा बनाओ पाकिस्तान को। कुछ को बांग्लादेश भेजो, कुछ को अमेरिका भेजो, इनकी जरूरत क्या है इस देश में? जब देश के किसान का दुख दर्द ये महसूस नहीं करते, उनके लिए कुछ नहीं करते, कंपनियों के लिए ही कर रहे हैं, तो जहां से कंपनी आई है उन्हीं देशों में भेजो इनको। नए नेता अब इस देश में तैयार करो आप। अब समय आया है इस देश में कि एक नया नेतृत्व इस देश में निकले। ये जो पार्टियां हैं ना, बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, सब खत्म हो गई, क्योंकि इन सबके नेता अमेरिका के दुमछल्ले हो गए। हमने हर राजनीतिक पार्टी का शासन पिछले 10-12 साल में देखा है, सब अमेरिका से डरते, सब डरते। क्या बीजेपी वाले, क्या कांग्रेस वाले, क्या जनता दल, क्या सीपीएम। पहले सीपीएम, सीपीआई वाले चिल्लाते थे कि हम अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं। अभी बंगाल में 2-3 महीने से जो हो रहा है वो हमारी आंखें खोलने के लिए है कि बंगाल का मुख्यमंत्री अमेरिका के साथ है किसानों के खिलाफ। नंदीग्राम की जमीन जबरदस्ती छीनकर वो अमेरिका की कंपनी को बेच रहा है। बीजेपी धीरे धीरे छीनो, बस इतना ही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस वाले डंडा मार के, गोली चला के कह रहे हैं, वो कहते हैं इनकी पीठ सहला के ही छीन लो। छीनो जरूर, बनाओ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है, सीपीएम, सीपीआई भी कह रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से किसी का विरोध नहीं है, बस विरोध इतना है कि किसानों की जमीन कैसे छीनी जाए। एक कहता है मीठी छुरी से काटो, एक कहता हलाल कर दो। एक झटका वाला, एक हलाल वाला। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब इस देश में कोई नया नेतृत्व निकलना चाहिए, नई लीडरशिप आनी चाहिए, जिसको धर्म की समझ हो, देश की समझ हो, संस्कृति का ज्ञान हो, वो सही फैसले करे। और ये आपके बीच में से ही आएगी। पार्टियों में तो गुंडे, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे जमा हैं, सब पार्टियों। हर एक पार्टी में टिकट लेने वाले कैंडिडेट्स आप देख लो, लाइन लगा के खड़े हैं, पैसे की ताकत पे टिकट बेचे जाते हैं। जो जितना ज्यादा पैसा दे उसको टिकट मिले। तो पैसा देने की ताकत तो गुंडों में, चोरों में, लुच्चों में है, तो वो दे रहे हैं, तो पार्टियां उनको टिकट दे रही हैं। आप अभी नागपुर का ही चुनाव देख लो या कोई भी चुनाव देख लो आप। तो इन पार्टियों के भरोसे अब ये देश नहीं बच सकता। अब इस देश को बचाने के लिए आप जैसे लोगों को, साधु संतों को, महंतों को निकलना ही पड़ेगा, वही देश को बचाएंगे। फकीरी जो धारण करेगा वो देश को अब बचाएगा। अमीरी में रहने वाला कोई आदमी देश को डुबोएगा। तो अपनी थोड़ी थोड़ी सुख सुविधाएं छोड़कर अगर कुछ समय हम निकाल लें इस देश के लिए, तो ये मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो जाएगा। इतना आसान काम है कि आप दुनिया जहान की बात छोड़ दो, महाराष्ट्र में 2 शहर, एक बंबई और एक नागपुर, इन्हीं को जागरूक कर दो तो बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री डूब जाएगा। ये 2 ही शहर को अगर आप जागरूक कर दो तो पूरे महाराष्ट्र में आप जागरूकता ला सकते हैं, नहीं ला सकते छोड़ दो। खाली नागपुर और मुंबई, ये 2 शहर में जागरूकता आ गई तो डूब जाएगी ये सरकार। और जागरूकता कैसे आएगी? जिन समाजों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है उनको ये समझाओ आप। मैंने आपसे कहा ना, सबसे पहले मार पड़ेगी जैन समाज वालों पर, क्योंकि उनके साधु संत भिक्षा मांगकर ही खा सकते हैं, ये उनका धर्म का नियम है। हमारे बाकी जो हिंदू समाज के साधु संत हैं वो तो दूसरे तरीके से भी रास्ता निकाल लेते हैं। सबने अपने मठ बना रखे हैं, मठों के पास संपत्ति है और हर मठ के पास अपनी जमीन है, तो आवक भी हो सकती है। लेकिन जैन समाज का एक भी संत संपत्ति नहीं रख सकता, कपड़े भी नहीं रख सकता। उन पर सबसे पहले मार पड़ेगी। और मैंने आपसे कहा कि ये जैन समाज इतना ताकतवर है कि महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा टैक्स यही देता है। तो जो सरकार को धन दे रहा है वो सरकार को नचा लेगा अगर आप उस पर ये बात पहुंचाओ तो। ये मुंबई में
1,22,25 लाख की आबादी है, उसमें लगभग 35 से 40 लाख जैन रहते हैं। इस नागपुर में भी यही हाल है। और फिर दूसरे साधु संतों को, दूसरे समाजों को समझाना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे सब समाज, साधु संत एक साथ इकट्ठे हो जाएं, तो मुख्यमंत्री की क्या ताकत है, क्या औकात है? उसको भी साधुओं के पास आना ही पड़ता है आशीर्वाद लेने के लिए। किसी ने भी उसको बोल दिया तथास्तु, भस्मासुर हो जा, खत्म हो जाए, कुछ ताकत नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब ये पद से उतर जाते हैं ना मंत्री और मुख्यमंत्री, तो उनके ऑफिस का नौकर भी सलाम नहीं करता उनको, इतनी बुरी हालत होती। इसका माने उनकी नैतिक ताकत कुछ भी नहीं है, कुर्सी की ताकत है। कुर्सी तो कभी है कभी नहीं, पानी के बुलबुले जैसे हैं सभी नेता। समाज की ताकत बड़ी है, तो ये समाज की ताकत बड़ी हो जाए, है संगठित हो जाए किसी एक विषय पर, तो कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री हिला नहीं सकता इस देश को। हमारे समाज में बहुत ताकत है। ये ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगाओ, 1000 साल इस समाज पर विदेशी हमले हुए हैं, फिर भी ये जीवित है। सोचो जरा इसका, कितनी ताकत है। दुनिया में दूसरे कई देश हैं ना जहां विदेशी हमले हुए, सभ्यता ही खत्म हो गई और संस्कृति डूब गई, पता ही नहीं कि वो देश कहाँ है। एक देश हुआ करता था यूनान, आज नक्शे में ढूंढो तो दिखाई नहीं देता यूनान कहाँ है। नक्शे में ढूंढो तो विश्व के मानचित्र में यूनान कहीं नहीं है। इतनी बड़ी सभ्यता का देश, लेकिन थोड़े से विदेशी हमले हुए तो देश डूब गया, सभ्यता डूब गई। इसलिए वो कहते हैं ना, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा। सारी दुनिया दुश्मन थी तो भी हमारी हस्ती जीवित है, भारत जीवित है, भारत के लोग जीवित हैं। इस देश में करोड़ों करोड़ों की आबादी है भारत वालों की, साधु संत जीवित हैं, मंदिर मठ जीवित हैं, सारे प्रयास हुए विदेशियों के द्वारा, फिर भी है। इसका माने लोगों में बहुत ताकत है, आंतरिक और मानसिक। हाँ, ये जरूर है कि उस ताकत को अगर हम संगठित कर दें किसी एक विषय पर, तो बहुत बड़ा परिणाम निकलता है। अब ये संगठन करने के लिए आप निकलें, मोहन महाराज जी जैसे संत निकलें, और मैं मानता हूं कि कम से कम वारकरी समाज के हजारों हजारों कीर्तनकार हैं, प्रवचनकार हैं इस महाराष्ट्र में, वो निकल पड़े, तो ज्यादा नहीं 3-4 महीने में ये सब कानून उलट जाएगा और सरकार इसको पीछे ले लेगी और क्षमा भी मांगेगी समाज। एक निकलने की देर है। तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि लोग निकलें अपने अपने घर से इस बात के लिए। तो क्या कर सकते हैं? पत्रक छपा सकते हैं, पैम्पलेट बना सकते हैं, ऑडियो वीडियो कैसेट बना सकते हैं, इस विषय पर लोगों को सुना सकते हैं, पत्रक बांट सकते हैं, फिर उनकी छोटी छोटी ऐसी सभाएं कर सकते हैं। आज मान लो ये एक सभा हुई, ऐसी फिर दूसरी हो, फिर तीसरी हो, एक बार जैन समाज में हो, एक बार जो जैन नहीं है उनके बीच में हो, एक बार अलग अलग मान्यताओं वालों के, तो ये होता चला जाएगा, संगठन बढ़ता जाएगा और थोड़े दिन में परिणाम भी आ जाएंगे। मुश्किल ये नहीं है, बस हमारी सक्रियता की जरूरत है। भारत में कई बार ऐसा महसूस होता है कि दुष्ट तो सब सक्रिय हैं और सज्जन सब निष्क्रिय, अपने अपने घर में बैठे हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपना धंधा, इसके आगे सोचते ही नहीं। और उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि अपनी बीवी बच्चे भी तब नहीं बचेंगे जब देश नहीं बचेगा। आपके घर की सुख सुविधाएं तभी तक हैं जब तक ये देश है और इस देश को धारण करने वाला कोई धर्म है। अगर ये धर्म पर चोट हुई, देश पर चोट हुई, तो आपके घर कुछ नहीं बचने वाला। क्या करेंगे आप उसका? तो हम अपनी थोड़ी निष्क्रियता कम करें, थोड़ी सी सक्रियता बढ़ाएं, तो सज्जनों की सक्रियता अगर बढ़ती है, परिणाम बहुत तेज निकलते हैं। तो हम अलग अलग संप्रदायों के पास जा सकते हैं। नागपुर में बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, उनके पास जा जाके ये छोटी छोटी बातें कहना, फिर बड़ा सम्मेलन, फिर उससे बड़ा सम्मेलन, फिर एक दिन हम सब मिलके चलें,
विलासराव देशमुख के पास और उनको एक ही वाक्य में पूछें कि आपको भूतपूर्व होने का है या अभूतपूर्व, सीधे से पूछे। अगर भूतपूर्व होना चाहते हैं तो अच्छे से है ये कानून बना दीजिए, फिर हम आपको बता देंगे भूतपूर्व कैसे होते हैं आप। और अगर अभूतपूर्व होना चाहते हैं तो मत बनाइए। और हरेक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भूतपूर्व होने से ही डरता है। उसको मालूम है कि एक दिन ये कुर्सी जाएगी, फिर भी डरता है कि ये ना जाए ना जाए ना जाए। तो उनकी दुखती रग है, उसी पे दबा दीजिए। उनको बता दीजिए कि इस देश में हिंदू समाज और भारतीयता को मानने वाले कितने करोड़ हैं। वोट तो तुम्हें उनका भी चाहिए, कैसे लोगे? अगर हिंदुओं के मंदिर को सरकार छीन लेगी तो ये हिंदू समाज तुमको वोट देगा, नोट देगा? खाली मुसलमानों के वोट से क्या कर लोगे? मुश्किल से उनके 10-12 करोड़ वोट हैं पूरे देश में। क्या करेंगे 10-12 करोड़ वोट? हिंदुओं के 60-70 करोड़ वोट हैं। ईसाइयों के तो 50 लाख से भी ज्यादा वोट नहीं है। तो ये बात समझाने की जरूरत है और कड़क भाषा में समझाने की जरूरत है। मेरा तो आज सुझाव है, महाराज जी ने बताया आर.आर. पाटिल यहां आया है नागपुर में, आज ही घेर लो चल के उसे। आज से शुभस्य शीघ्रम। और आर.आर. पाटिल को ये बड़े प्रेम से समझा दो भाई कि तुमको भूतपूर्व होना है या अभूतपूर्व, तुम तय कर लो। क्योंकि ये कानून अगर आपने बना दिया तो आपको महाराष्ट्र में भागते जगह नहीं मिलेगी। इस कानून के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह होगा। क्योंकि भारतीय समाज का लक्षण मैं जानता हूं, ये समाज जब तक सोया है तब तक सोया है। जिस दिन उठकर चलना शुरू कर देता है ना, तो मदांध हाथी की तरह से सबको रौंद देता है। अंग्रेजों के खिलाफ जब तक हम शांत थे, एक बार खड़े हो गए तो अंग्रेजी तोपें और अंग्रेजी सैनिक भारत से भागते ही बने। तो ये हमारा शायद स्वभाव है कि हम देर में जगते हैं, लेकिन जग गए तो फिर मुश्किल होती है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता उसको। ये बार बार हमने देखा है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो कोई जानता नहीं था, मानता नहीं था कि ये इंदिरा गांधी को कोई हरा भी सकता है, क्योंकि सारे देश की सत्ता उसने अपने हाथ में ले लिया था। और उसके मूर्ख जो नेता थे समझाने वाले, उनको अंदाजा नहीं था भारत के लोगों का। लगा तो दी इमरजेंसी, फिर क्या हुआ? 2-2.25 साल के बाद इमरजेंसी वापस लेनी पड़ी। और जो इंदिरा गांधी सबसे मजबूत थी, उसको लोगों ने चुनाव में जमानत जब्त करा दी इंदिरा गांधी की। ये आप जानते हैं। इलाहाबाद के पास के चुनाव क्षेत्र से हारी बुरी तरह से। तब इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि भारत के लोगों का स्वभाव दूसरा है। फिर माफी मांगी उसने, तब लोगों ने दोबारा उसको सुना, नहीं तो उसकी सभा में लोगों ने ही जाना बंद कर दिया। तो मनमोहन सिंह को यह समझाना है कि तुम्हारी ताकत तो इंदिरा गांधी से छटांश भी नहीं है। इंदिरा गांधी में तो तुम में से ज्यादा ताकत थी। जब इंदिरा गांधी को ये देश की जनता हिला के गिरा सकती है, तो तुम किस खेत की मूली हो मनमोहन सिंह? तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि किसी चुनाव क्षेत्र से जीत कर आओ, हमेशा पीछे बैकडोर से एंट्री करके राज्यसभा से आते हो। इसका माने लोगों ने कभी तुमको चुनकर नहीं दिया, क्योंकि लोगों का तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम सच्चे सरदार हो। क्योंकि सच्चा सरदार तो भगत सिंह था, ऊधम सिंह था, जो कहता था क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। और ये तो नकली सरदार आ गया है, जो बुलाता है कि वापस भारत में आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है विदेशियों के लिए। तो हमें थोड़ी सक्रियता की जरूरत है। आप अपने जीवन से एक दिन में रोज 1 घंटे का समय निकालें, समूह बनाकर दूसरे संप्रदायों के पास जाना शुरू करें। सब नींद में सो रहे हैं, मालूम नहीं है कि ये कायदा आने जा रहा है। कुछ ये भी बोलेंगे कि कायदे को आ जाने दो, फिर देखेंगे। कुछ ऐसा बोलने वाले कि कायदा तो आने दो पहले, क्योंकि भारत के लोगों की स्वभाव ऐसी है कि जब तक पानी यहां तक नहीं आएगा तब तक वो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो कुछ बोलेंगे कायदे को आने दो, उनको रिजर्व में रखो। और जो आपके जैसे हैं कि कायदा आने से पहले ही ध्वस्त कर दो, उनको सक्रिय कर दो।
तो ये जीत हम कर पाएंगे, ये लड़ाई जीत पाएंगे। और ये लड़ाई आप सोच लो मंदिर बचाने की ही नहीं है, अपने भारत के धर्म और संस्कृति को बचाने की लड़ाई है कि मंदिर तो भारत के धर्म और संस्कृति का प्रतीक है। पहले जो मंदिर होते थे ना, उनको विदेशी आके सबसे पहले हमला करते थे, क्योंकि संपत्ति बहुत होती थी और वो भारत के प्रतीक भी होते थे। तो विदेशियों को दो फायदे थे, एक तो भारत को चोट पहुंचाना मंदिर पे हमला करके, दूसरा लूट लेना। और उन मंदिरों को बचाने से ही लड़ाई शुरू हुई थी, धर्म के बचने से ही लड़ाई शुरू हुई थी। मंगल पांडे ने जो बहस बनाया था मुद्दा, वो गाय की चर्बी का सवाल था। तो हमारे श्रक में जो बैठा हुआ है बहुत गहरे से धर्म, उसको बचाना, और जिस धर्म के नाम से भारत जाना जाता है दुनिया में, उस भारत को बचाना, उसकी लड़ाई है। कानून भले छोटा सा है, महाराष्ट्र सरकार ये करने जा रही है, दूसरे कुछ राज्यों की सरकारों ने कर दिया है, आंध्र प्रदेश में आ गया है। तिरुपति बालाजी का मंदिर सरकार के हाथ में चला गया है, उस मंदिर का मुख्य पुजारी एक ईसाई है। आपको मालूम, तिरुपति बालाजी के मंदिर का मुख्य पुजारी अब ईसाई हो गया, जिसने बैप्टिज्म लिया है, और मंदिर का मालिक भी एक ईसाई है, सरकार की तरफ से बिठाया हुआ, और वो धीरे धीरे उसमें ईसाइयत घुसा रहा है। तिरुपति बालाजी जैसा ही हाल वैष्णो देवी के मंदिर का हो गया है जम्मू कश्मीर, वो भी सरकार के हाथ में चला गया। कर्नाटक में एक बहुत बड़ा मंदिर है उडुपी में, वो सरकार के हाथ में चला गया। तो धीरे धीरे ये काम चल रहा है, और हमारी निष्क्रियता के कारण चल रहा है। जो हमारी सक्रियता बढ़ जाए तो ये सब रुक जाए। ऐसे ही महाराष्ट्र में चलेगा कानून बनने के बाद। आपने सुन ही लिया, गणपति का मंदिर तो गया, मुंबई का शिरडी साईं बाबा का मंदिर गया। शिरडी साईं बाबा के मंदिर में एक मुसलमान को ट्रस्टी बना के बिठा दिया। मुसलमान है शिरडी साईं बाबा के मंदिर का भी मैनेजिंग ट्रस्टी। तो सरकार को तो पंथ निरपेक्ष होना है, धर्म निरपेक्ष होना है, आपको तय करना है कि आपको क्या होना है, सरकार जैसा होना है या अपने भारत जैसा हो, ये आप तय करेंगे तो हल होने वाला सवाल है। ऐसी ही बात कहकर मैं विश्राम लेता हूं। हम आगे चर्चा कर सकते हैं इस विषय पर, रणनीति बना सकते हैं। सबसे पहली रणनीति जो मुझे लगता है कि अगर ज्यादा नहीं तो आप नागपुर शहर में सक्रिय हो जाओ, रोज 1 घंटे का समय निकालो, हफ्ते में 7 घंटे का समय, कम से कम हम यहाँ 75 लोग बैठे हुए हैं, 75 में 7 का गुणा कर दो, इतने घंटे का समय हर हफ्ते है, और 75 घंटे तो रोज का समय है। इतने समय में यहाँ 1001 मंदिर हैं नागपुर में, हर मंदिर के ट्रस्टी और पुजारियों से संपर्क कर लो। कुछ उसमें सोए हुए मिलेंगे, लेकिन उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का स्वभाव ऐसा है। यहाँ सब काम हड़ू हड़ू होता है, धीरे धीरे, हड़ू हड़ू गया, हड़ू हड़ू जा, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे खाओ। यहाँ सब कुछ धीरे धीरे होता है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। तो वो भी बोलेगा अभी आने दो ना कानून, अभी आया कहाँ है। तो ऐसे लोगों को रिजर्व में रखो, छोड़ मत दो, रिजर्व में रखो। लेकिन जो आपके जैसे थोड़े हैं उनको साथ लेते जाओ। 1000 मंदिरों में अगर आपने संपर्क कर लिया, कम से कम एक मंदिर में 2 पुजारी और हर मंदिर के ट्रस्टी, ये 5-10 हजार की संख्या तो होगी। और ये सब वो संख्या है जो करोड़ों रुपए दान देने और लेने वाली है। ये सरकार के सामने अगर आ गए तो सरकार ही हिल जाएगी। जाएगी कहाँ? सरकार तो हमारे पैसे से चलती है, हमारी नौकर है, हम जैसा चाहेंगे वैसा सरकार करेगी। तो आप इसको बहुत बड़ा इशू बना सकते हैं। नागपुर में आप करो, मुंबई में कोई करे, पूना में कोई करे, ऐसी सब जगह संस्थाएं खड़ी हो जाएं तो 2-4 महीने में बहुत बड़े परिणाम इसमें से निकल आएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। भारत में मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 1000 साल विदेशी कोशिश करते रहे इस देश को खत्म कर देने की, ईसाई बना देने की, फिर भी ये देश बचा। कोई तो ताकत है इस देश की, वही ताकत आगे भी बचाएगी। लेकिन हम वो सोचकर निष्क्रिय हो जाएं, ये जरूरत नहीं है। ताकत का ध्यान इसलिए रहे कि हम कमजोर नहीं हैं और निष्क्रियता हम में ना आने पाए। नहीं तो कई बार होता है कि हम निष्क्रिय हो जाएं, भले ताकतवर हैं, छोटे से दुश्मन भी हमको हरा के चला जाए। ऐसी बात कहकर मैं
विश्राम लेता हूं, फिर महाराज जी कुछ कहेंगे और आप सब मिलकर उस पर कुछ अंतिम निर्णय करेंगे। तुम्हाला धन्यवाद देणं बरोबर नाही, पण मंत्रमुग्ध करून टाकणारं मार्गदर्शन आपण मला दिलं आहे याबद्दल व्यक्तिशः मी आपला आभारी आहे। आपका जो प्रश्न है बहुत गंभीर है, ये हम सबको परेशान करता है कि जिन पर हमको बहुत उम्मीद थी, अपेक्षा थी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, वो धर्म के विरुद्ध चले गए और उसके लिए वो उत्तर देते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं था, हम सभी पक्षों के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। लेकिन जिन राज्यों में उनका बहुमत है वहां भी वही हाल है जो दूसरे राज्यों में है। तो जो साधु संत समाज है इसको बहुत दुख है, क्योंकि सही बात उनकी ये है कि बहुत मेहनत इन्होंने की थी, साधुओं ने, संतों ने, तब जाकर बीजेपी 2 सीट से 184 सीट तक पहुंची थी। बहुत मेहनत की है। अब उनको ये दुख है, तो अब उनका प्रश्न है कि आशा किस पर करें। तो मेरा एक छोटा सा आपको कहना है वो ये कि हमने बीजेपी को सत्ता में लाने की कोशिश की और उसके लिए मेहनत की, वो तो अच्छा था, लेकिन बीजेपी के नेताओं को आप जैसे लोगों ने कोई प्रशिक्षण नहीं दिया। हाँ, जो कमजोरी थी वो ये थी कि साधु संतों ने बीजेपी को सत्ता में तो लाया, लेकिन सत्ता में आकर देश चलाने वाले जो लोग थे उनका कोई प्रशिक्षण नहीं किया आपने, उनका कोई शिक्षण नहीं किया। जो उनका शिक्षण प्रशिक्षण किया होता तो वो पाकिस्तान में जाके बोलते कि मोहम्मद अली जिन्ना तो धर्मनिरपेक्ष था, संप्रदाय निरपेक्ष था, सेक्युलर था। ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है ना कि भारतीय जनता पार्टी का भूतपूर्व अध्यक्ष और इस देश का भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री अडवाणी बोले कि मोहम्मद अली जिन्ना तो सेक्युलर था। इसका माने अडवाणी का कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ। और जसवंत सिंह इस देश के रक्षा मंत्री होते हुए बोले कि अमेरिका का भारत में स्वागत है, कोई भी हवाई अड्डे से अमेरिका तेल भर के उड़ान ले सकता है, तो उनका शिक्षण नहीं हुआ, उनका प्रशिक्षण नहीं हुआ। तो बीजेपी को पार्टी के रूप में तो ला दिया आपने, लेकिन उनको धर्म क्या है, देश क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, उसका कोई शिक्षण नहीं दिया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया आपने। तो बंदर क्या करने वाला है, उस तरह से काट ही लेगा अपने गले को या आपके गले को काट देगा, वही उन्होंने किया। अब ये गलती हम ना करें। अब क्या करें? अब हम फिर से एक नया अभियान शुरू करें और ये तैयारी के साथ कि हमको शिक्षित और प्रशिक्षित लोगों को लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में भेजना है, जो ये जानते हो कि भारत क्या है, भारतीयता क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, हमारे धर्म की दूसरे धर्मों से भिन्नता क्या है, हमारे धर्म से दूसरे के धर्मों में अंतर क्या है, संस्कृतियों में अंतर क्या होता है, सभ्यता का अंतर क्या होता है। ये शिक्षण प्रशिक्षण लेकर जो लोग जाएं विधानसभा, लोकसभा में, तो इस देश को बदल देंगे और अंत में उन्हीं से इस डेमोक्रेसी को भी बदलवा लेना है। ये डेमोक्रेसी तो नहीं चलने वाली, बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि ये मूर्खता पर आधारित तंत्र है। मूर्ख जो है कहीं संसद में बैठ जाए और कानून बनाए पूरे देश के लिए, इससे ज्यादा बड़ी तकलीफ की बात क्या हो सकती है। हमारे देश में हरेक काम करने वाले को कुछ न कुछ न्यूनतम दक्षता की आवश्यकता होती है। अगर कोई मूर्ति बनाना चाहता है तो उसके पास कोई न्यूनतम योग्यता होती है। कोई मंदिर में पुजारी बनना चाहता है, उसके पास भी कोई न्यूनतम योग्यता होती है। अगर कोई अध्यापक बनना चाहता है, उसके पास भी कोई न कोई न्यूनतम योग्यता होती है। छोटे से छोटा काम करने वाले को न्यूनतम योग्यता की जरूरत है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप चोर हैं, उचक्के हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, बलात्कारी हैं, आप राष्ट्रपति हो सकते हैं इस देश के। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई न्यूनतम योग्यता नहीं चाहिए।
वित्त मंत्री बनने के लिए इतनी भी योग्यता नहीं चाहिए जिसको वित्त का ज्ञान हो। फाइनेंस क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपको ज्ञान है और आप फाइनेंस मिनिस्टर बने। ऐसे बहुत फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनको फाइनेंस का ABCD नहीं मालूम। जो आदमी ने जिंदगी में कभी चाय की दुकान और किराने की दुकान नहीं चलाई, कॉमर्स मिनिस्टर हो गया इस देश में, वाणिज्य मंत्री। साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर नहीं मालूम, वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है इस देश में। कपिल सिब्बल जिंदगी भर वकालत की है, लॉ पढ़ाया है और पढ़ा है, वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हो गया। तो इस देश में ये मूर्ख लोगों का तंत्र है, डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री। तो ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि चलेगा तो देश का नाश करेगा। चाणक्य का एक सूत्र है बहुत सुंदर, वो ये कहते हैं कि जिस देश में मूर्ख लोग ज्ञानियों पर शासन करने लगे, उस देश का तो सर्वनाश निश्चित है। अज्ञानी लोग ज्ञानियों पर बैठकर शासन करने लगे तो देश का सर्वनाश तो निश्चित है। तो इस देश को सर्वनाश से तो बचा नहीं है, तो ये मूर्ख लोगों का जो शासन है डेमोक्रेसी, इसको भी हटाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो अब इसका चरणबद्ध कुछ काम करें। हम हिंदुस्तान में ऐसे 350, 400, 500 लोगों को चुने पूरे देश में से, जिनकी न्यूनतम कुछ योग्यता हो। न्यूनतम योग्यता माने वो भारत को जानते हों, भारतीयता क्या है उसे पहचानते हों, धर्म और संस्कृति क्या होती है उन्हें मालूम हो, सभ्यता क्या होती है उन्हें मालूम हो, कम से कम धर्म के 10 लक्षण उन्हें मालूम हो। और भारतीयता, धर्म और संस्कृति, सभ्यता ये जानने वाले लोगों की न्यूनतम योग्यता। और दूसरी योग्यता, लंगोट से पक्के हों और जेब से पक्के हों, माने स्खलनशील ना हो, क्योंकि स्खलित लोग जब ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं तो बंटाधार हो जाता है। ये आप इस देश में कई बार चाहें तो देख सकते हैं। तो स्खलनशील ना हो, लंगोट से पक्के हों, जेब से पक्के हों। जेब से पक्के माने थोड़े से पैसे पर फिसलने वाले ना हो, नहीं तो दुनिया भर में बहुत देशों के पास पैसा है, वो पैसा डालेंगे वो देश को ही बेच देंगे। तो जेब और लंगोट से पक्के हों, धर्म संस्कृति भारतीयता को समझते हों, ऐसे कुछ लोगों को हम चुने और जिनकी करनी कथनी एक हो। हमारे यहाँ महात्मा की परिभाषा है, जैसा बोले वैसा धारण करे खुद। तो कम से कम महान आत्माएं हों वो। तो ऐसे लोगों को हम चुन लें, 500 चुन लें, 700 चुन लें, 1000 चुन लें, उनकी ट्रेनिंग हो, प्रशिक्षण हो। जैसे आपके यहाँ कीर्तनकारों की भी ट्रेनिंग होती है ना, पंढरपुर में या तो आनंदी में, बिना ट्रेनिंग के उनको उतारा नहीं जाता, स्टेज पर भेजा नहीं जाता। तो इनकी पहले ट्रेनिंग हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, फिर एक साथ इनको भेजा जाए लोकसभा में, एक साथ भेजा जाए विधानसभाओं में, और वहां जो कुछ भी उल्टा हो गया है उसको खत्म करा के, सीधा करा के, फिर इनको वापस बुला लिया जाए। और सिस्टम क्या हो, पार्टी खत्म कर दी जाए इस देश में से। पार्टी की हमें जरूरत नहीं, बिना पार्टी के ये देश अच्छे से चल सकता है। हजारों साल चलता रहा है, अगले हजारों साल भी चलेगा। प्रतिनिधि के रूप में अगर हमें कोई चुनना है तो हम आपस में बैठकर चुन लेंगे। पार्टी क्या होती है? मान लो हमें नागपुर से अगर कोई प्रतिनिधि चाहिए संविधान और देश और सब व्यवस्था ठीक रखने के लिए, तो नागपुर वाले मिलकर तय कर लेंगे। उसमें बीजेपी कांग्रेस क्या होता है? ये जो पार्टी है ना, ये संगठित गिरोह हैं, गुंडों के, लफंगों के गिरोह बन गए हैं। पार्टी माने गुंडे और लफंगों का गिरोह। इस पार्टी को खत्म करें और बिना पार्टी पर आधारित इस देश में से प्रतिनिधि चुने। प्रतिनिधि मैं चुनूंगा, आप चुनेंगे, दिल्ली से कोई नहीं आएगा। मैं नागपुर में रहता हूं, मुझे मालूम है कौन सा अच्छा व्यक्ति है जो मेरा MP होने लायक है, कौन सा व्यक्ति है जो MLA होने लायक है, कौन सा व्यक्ति है जो कॉर्पोरेटर हो सकता है, ये मैं समझता हूं। हम तय कर लेंगे। इसमें दिल्ली से कोई आए, चुनाव लड़के दिल्ली जाए, हमें ये व्यवस्था नहीं चलानी। तो अपने अपने प्रतिनिधि हम खुद चुन लें, जगह जगह भेज दें। वो प्रतिनिधि आपस में मिलकर किसी को प्रधानमंत्री चुन लें, किसी को वित्त मंत्री चुन लें, और जिसको हमने भेजा है उसको वापस भी हम बुला लें एक ही मिनट में। जो वो गुंडा निकले तो, बदमाश निकले तो, लुच्चा लफंगा निकले तो,
ये नहीं कि 5 साल हम इंतजार करते रहें, दोबारा चुनाव आएगा तब उसको हराएंगे। ये 5 साल क्यों इंतजार करना? आज हमें मालूम है कि हमारा प्रतिनिधि गलत है, 2 मिनट में वापस बुला लें। जैसे घर के नौकर को बदल देते हैं, पता चला कि ये चोरी कर रहा है, 1 ही मिनट लगाते हैं निकालने में, ऐसे ही MP MLA को 1 ही मिनट लगना चाहिए संसद से बाहर निकालने में, विधानसभा से बाहर निकालने में। और ये सारा कंट्रोल लोगों के हाथ में रहे, प्रतिनिधि तो हमारे नौकर की तरह से काम करें, तो ये व्यवस्था ठीक चल जाएगी, ऐसा विकल्प है। तो इसमें पहला चरण ये है कि आप ऐसे पूरे देश के लोगों से कहिए कि 500-700 लोगों को चुन लें। आप मानते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, आपकी नजर में कोई अच्छे हैं, मेरी नजर में कोई अच्छे हैं, हमको इस देश में लीडर्स तैयार करने हैं, भविष्य के नेता इस देश में बनाने हैं, जिनकी समझ है और अकल है। डिग्री और समझ का कोई लेन देन नहीं है, आप ये ध्यान रखिए। कई बार डिग्री लिया हुआ आदमी महामूर्ख हो सकता है और कई बार बिना डिग्री का बहुत विद्वान हो सकता है। तो आजकल हमने ये डिग्री के साथ अपनी योग्यता को जोड़ना शुरू किया है। डिग्री कागज का टुकड़ा होता है, उस पर शहद लगा के काटो तो विटामिन C भी नहीं देता, और वो कागज के टुकड़े को हम घर में लगा के बड़ा समझते हैं। वो कागज ने आपको इज्जत दी है, आपके ज्ञान ने आपको इज्जत दी, आपके आचरण में इज्जत दी है। तो ज्ञान ऊंचा है, आचरण ऊंचा है, डिग्री ऊंची नहीं है। अंग्रेजों ने डिग्री ऊंचा बना दिया, ज्ञान और आचरण सब नीचे चला गया। तो हम ऐसे कुछ लोगों को चुने जो ज्ञान और आचरण में अच्छे हों, भले वो डिग्री हो या ना हो, ये सब इमैटेरियल नहीं है। क्योंकि इस देश में जितने विद्वान हुए, गोस्वामी तुलसीदास की कोई डिग्री नहीं थी, संत ज्ञानेश्वर किसी यूनिवर्सिटी से PhD करके नहीं निकले, रामदास स्वामी ने इतना बड़ा दासबोध लिख मारा, वो कहीं नहीं गए रिसर्च करने के लिए, ना अमेरिका ना यूरोप। तो हमारे यहाँ तो ऊंचा काम उन्होंने ही किया है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। और इसी कारण गांधी जी जैसे व्यक्ति को भारत का नेता बनने के पहले डिग्री जलानी पड़ी बंबई में, कि आज से भारत जान ले कि मैं साधारण आदमी हूं, मैं बार एट लॉ नहीं हूं। तब भारत के लोगों ने स्वीकार किया। तो हम ये समझ लें कि इस देश में डिग्रियों से ज्ञान का, आचरण का, चरित्र का कोई लेना देना नहीं। ज्ञान में ऊंचे, आचरण में ऊंचे, चरित्र में ऊंचे 500-700, 1000, 2000 लोगों को चुन लें या 10-20 हजार लोगों को चुन लें, कुछ विधानसभा के काम आएंगे, क्योंकि विधानसभा में 4500 लगते हैं, लोकसभा में 850 लगते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 14,000 लगते हैं। तो कुछ लोगों को चुन लें, 2-4 साल उनकी ट्रेनिंग हो जाए, फिर उनको उनके क्षेत्रों से खड़ा करके जिता के संसद में भेजें, विधानसभाओं में भेजें और कॉरपोरेशन में भेजें, और एक साथ ये सब कानून रद्द करा दें जो पुराने मूर्ख नेताओं ने बनाए हैं। इस व्यवस्था को बदल दें। इसमें 4-5 साल लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 साल लगेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला। बस हमें एक कदम आगे बढ़ाना है। हम पहले तय कर लें कि ये हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, जिनमें कैपेसिटी है, लीडरशिप ये कर सकते हैं इस देश की, ऐसे चुन लें और उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, और वो ट्रेनिंग लेकर फिर जाएं, फिर वहां वो करेंगे जो आप चाहते हैं। आपने बीजेपी को जिताया, उसमें अधूरा काम हुआ, ट्रेनिंग तो आपने किया नहीं, उनकी जिता के भेज दिया। आपको मालूम नहीं था कि ये भी बंदर और उस तरह वाला ही खेल खेल लेंगे, वही उन्होंने खेल दिया। तो अब इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब की बार जो पुरानी गलती है वो दोहराएं नहीं। बिना प्रशिक्षण और शिक्षण के किसी का समर्थन न करें चुनाव में वोट करने के लिए। प्रतिनिधि अपने स्थानीय स्तर पर चुनकर जाएं, पार्टियों से उनका कोई लेन देन करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत युवा प्रकोष्ठ नागपुर गायत्री परिवार की ओर से एक प्रश्न तो निवेदन है। जैसा कि राजीव जी भाई से आपने बताया कि भाई प्रशिक्षित लोगों को ही संसद में भेजा जाना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन भाई आज जो जैसे पिछली बार महाराज ने बताया कि हम लोगों ने आंदोलन के लिए गया, मैं भी उसमें शामिल था, RR पाटिल से मिले, लेकिन समर्थन करने वाले जो लोग थे उनकी संख्या कम थी। तो संख्या कम होने का एक ही मुख्य कारण ये था कि लोगों में जागरूकता नहीं है धर्म के प्रति। तो हमारा ऐसा निवेदन है कि हमारे समाज में धार्मिक शिक्षा बच्चों को शुरू से लागू होनी चाहिए,
ताकि लोग इसके अच्छी तरह से मतलब इस चीज को समझ पैदा हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर अगर ऐसा कानून बनता है जिसको अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून कहा जाता है और उसके पीछे में ऐसा सारा का सारा लिखा हुआ है, तो जैसा राजीव भाई साहब ने कहा कि भाई श्रद्धा वैज्ञानिक है और अंधश्रद्धा अवैज्ञानिक है, ऐसी मान्यता है, तो उस आधार पर निवेदन ये है कि भाई श्रद्धा को प्रतिपादित करने का हमारे पास भी कोई ना कोई वैज्ञानिक मतलब मजबूती तो है ना, नहीं है ऐसी बात तो नहीं है, या तो फिर ऐसी व्यवस्था बने। क्योंकि होता क्या है कि चलिए हमने सारे के सारे लोगों ने विरोध कर दिया, नहीं साहब ये कानून नहीं बनना चाहिए, तो एक तरफ से ऐसा हो सकता है कि हमारा कमजोरी पक्ष कहलाया जाएगा। जिन लोगों ने इसको अंधश्रद्धा करार दिया है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो श्याम मानव हो, एक तरह से हमारा कमजोरी पक्ष कहलाएगा कि नहीं साहब ये लोग इससे डर रहे हैं या इनके पास इसको प्रतिपादित करने का कोई साधन नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि भाई अगर वो उसको अंधश्रद्धा कहते हैं तो हम उसको श्रद्धा है हमारी, उसका वैज्ञानिक तत्व प्रतिपादित कर सकें, चाहे संसद में या फिर किसी लेबोरेटरी में, कहीं भी अगर वो कहे, या उसका फिलॉसफी, जैसे आपने बताया कि साहब सत्यनारायण कथा को वो कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है, वैसे प्रॉपर मैं एमपी का हूँ, हमारे गायत्री परिवार की तरफ से भी हमारे परम जी गुरुदेव ने सत्यनारायण कथा लिखी है, हमारे वरिष्ठ बाबूजी, और ये हमारे धर्म विज्ञान के छात्र हैं, और ये आखिर हमारी जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय चलते हैं वहाँ के डिग्री कोर्सेज केवल धर्म विज्ञान के छात्र भी हैं, ये भी जानते हैं। तो हमारे यहाँ पे सत्यनारायण कथा जो लिखी गई है उसका डेफिनेशन लिखा गया है, लेकिन नागपुर में जो सत्यनारायण कथा है उसका डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ कथा है, उसका दर्शन नहीं बताया गया कि इसके पीछे का दर्शन क्या है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सत्यनारायण कथा है उसका दर्शन बताया गया है कि सत्यनारायण कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों सुनाई जाती है। तो मेरी ऐसी मान्यता है, मैं बहुत जगह सत्यनारायण कथा कराने गया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग डर के सत्यनारायण कथा कराते हैं, शायद उसके दर्शन को समझ करके नहीं। तो निवेदन ये है कि हम उसके दर्शन को उनको समझाएं, जो लोग इसे चैलेंज कर रहे हैं कि साहब इसका दर्शन क्या है, इसलिए हम इसको कराते हैं, तो शायद वो लोग चुप हो सकते हैं, या फिर इसका अंदर का निचोड़ क्या है, या क्या इस विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है। आदरणीय दीक्षित जी से मैं निवेदन करूंगा, बताइए। दे दूं, विज्ञान क्या है पहले हम ये तय कर लें। मैंने पहले ही कहा था मेरे व्याख्यान में, जब मैंने नरेंद्र दाभोलकर से बात की तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा था, विज्ञान क्या है। हमारी परिभाषा है कि दुनिया में जो कुछ सत्य है, सार्वभौम है और सनातन है, वो सब विज्ञान है। जो सत्य है, सार्वभौम है और सनातन है, वो सब विज्ञान है। ये भारत की परिभाषा है। सत्य सत्य रहेगा, चाहे भारत में हो या अमेरिका में। प्रतिपादित करने के लिए आप उनके शब्द इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो उन्हीं के नौकर बनेंगे। आप प्रतिपादित अपने आधार पर करिए ना। यूरोप और अमेरिका ने कोई टर्मिनोलॉजी डेवलप की है, आप उसमें फंसेंगे तो उनके ही पीछे चलना पड़ेगा। उनकी विज्ञान की परिभाषा दूसरी है, हमारी परिभाषा है कि जो सत्य है, सार्वभौम है और सनातन है। सनातन माने करोड़ों साल से आया, करोड़ों साल तक चलेगा। सनातन माने कभी भी किसी भी समय में आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, और सत्य तो है। तो जो सत्य है, सनातन है, सार्वभौम है, वो हमारा विज्ञान है। यूरोप में विज्ञान दूसरा है, उनके यहाँ विज्ञान की परिभाषा ही अलग है। उनके यहाँ लोगों द्वारा कहा गया, जिनको वो ऊंचा मानते हैं, वो विज्ञान है। जैसे प्लेटो बहुत ऊंचा आदमी है, वो कुछ कह देगा, वो विज्ञान हो गया उनका। सुकरात ऊंचा आदमी है, उसने कुछ कह दिया तो विज्ञान हो गया। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति ने कह दिया इसलिए विज्ञान नहीं है, वो करोड़ों साल से चला आ रहा है, अगले करोड़ों साल चलेगा, इसलिए विज्ञान है। अब प्लेटो ने बोल दिया कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, तो पूरा यूरोप यही मानता है कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, आज भी मानता है। इसलिए स्त्री को नीचे रखना है हमेशा। स्त्री बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती, वोट नहीं दे सकती, प्रॉपर्टी नहीं रख सकती, अदालत में गवाही नहीं दे सकती। ये सब 1950 तक यूरोप में चलता रहा, क्योंकि प्लेटो बोल गया। अब हम इसको विज्ञान मानेंगे? हमारे यहाँ तो स्त्री पुरुष क्या, छोटे छोटे जीव में भी आत्मा होती है, और आत्मा सबकी समान होती है। तो हमारा विज्ञान तो अलग हो गया ना उनसे। हमारी समस्या ये हो गई कि यूरोप से कुछ आ गया, उसको हमने विज्ञान कहना शुरू कर दिया। और माफ कीजिए, गायत्री परिवार की पुस्तकों में ऐसा बहुत कुछ है कि हर एक विदेशी दार्शनिक का नाम लेकर आप उसका प्रतिपादन करते हैं। आप कमजोर दिख रहे हैं, ये आप अन्यथा मत लीजिएगा, गायत्री परिवार के लोग।
गायत्री परिवार के सब ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, जितने विदेशियों के नाम उसमें घुसे हुए हैं शायद हिंदुस्तान की किसी दूसरी संस्था की पुस्तकों में नहीं है। आप इतने कमजोर क्यों हैं? हर एक बात आप विदेशियों के माध्यम से क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? आप ढूंढिए आपकी किताबों में, मैं निकाल के देता हूं, 1000 से ज्यादा नाम निकल आएंगे विदेशियों के। तो आप खुद कमजोर हो रहे हैं, इसलिए विदेशियों के नाम से प्रतिपादन करने में लगे हैं। तो ये प्रतिपादन नहीं किए जाते कभी भी। हमारी मान्यता है, हम इस पर दृढ़ हैं, प्रतिपादन किसको करें? मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं, मैं बता रहा हूं, आप इसको सुन लीजिए, और अगर इसका करेक्शन गायत्री परिवार करे तो बहुत अच्छा होने वाला है। ये इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं। इजराइल में चले जाइए आप, वो लोग कहते हैं जी शनिवार बहुत पवित्र है, ठीक है। उसके पड़ोस में फिलिस्तीन में चले जाइए, वो कहते हैं जी शुक्रवार बहुत पवित्र है, और उसके थोड़े आगे चले जाइए तो कहते हैं रविवार बहुत पवित्र है। इजराइल वाले यहूदी हैं, वो शनिवार को पवित्र मानते हैं। उनके पड़ोसी फिलिस्तीन वाले मुसलमान हैं, वो शुक्रवार को पवित्र मानते हैं, और थोड़े पड़ोसी ईसाई हैं, वो रविवार को पवित्र मानते हैं। ये तीनों एक ही जगह से निकले हुए धर्म है। जेरूसलम में से ईसाईयत निकली, जेरूसलम में से इस्लाम निकला, और जेरूसलम में से यहूदी धर्म निकला। एक गांव में से निकले हुए 3 धर्म हैं, अलग अलग मान्यता है तीनों की। एक कहता शनिवार पवित्र है, एक कहता रविवार पवित्र है, एक कहता शुक्रवार पवित्र है, और तीनों ही कहते हैं हम वैज्ञानिक हैं। तो आप उन तीनों में से किसको प्रतिपादन करेंगे अपने यहां? आप कहते हैं कि सभी वार पवित्र हैं, रविवार सूर्य का है, सोमवार चंद्रमा का है, मंगल हनुमान जी का है, बुधवार किसी का है, बृहस्पति है। तो आप तो उनके आधार पर प्रतिपादन में लग जाएंगे, तो फंस जाएंगे शुक्रवार, शनिवार और रविवार में। किसी एक का पक्ष लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। प्रतिपादन अपने मान्यताओं पर होता है, दूसरों पर नहीं किया जाता। और जो मान्यता है ना, उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता। हमारी मान्यता है, हमारी मान्यता है कि अयोध्या में या कोई कहे कि मोहम्मद अता का ये मूसा का जन्म यहीं हुआ, मैं कहूंगा नहीं हुआ, वो पड़ोस के गांव में हुआ था। तो वो कहते जी हमारी मान्यता है। आप कौन होते हैं ये हमको समझाने वाले कि पड़ोस गांव में हुआ था? अब हम इसमें लग जाएं कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, इसको हम प्रतिपादित करें, तो मूर्खों के मूर्ख। अपनी मान्यताओं को थोड़ी प्रतिपादित किया जाता है। अपनी मान्यताओं के आधार पे इतिहास तो हमें समझाने के लिए है, ये विदेशियों के शब्दों को लेकर थोड़ी प्रतिपादित करते बैठते हैं। नहीं, कैसे समझाएंगे आप? विदेशियों की मान्यता को लेकर आप अपने देश में क्या समझाएंगे? विदेशियों की मान्यता पर आप अपने देश में क्या समझाएंगे? कोई नहीं मानेगा आपकी बात को। आप अपनी मान्यताओं को मानते हैं, उस पर दृढ़ रहिए। मैं मानता हूं कि यहाँ भगवान विराजमान है, कोई आके ईसाई बोलेगा ये तो पत्थर की मूर्ति है, क्या समझाएंगे आप उसको? वो कहता रहे हम हमारी मान्यता में दृढ़ है कि यहाँ भगवान है, हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है, इसलिए हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। कोई ईसाई आके कहेगा ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसमें क्या रखा है? हमारे लिए वो भगवान है, उसके लिए पत्थर की मूर्ति है। उसकी मान्यता है पत्थर की मूर्ति, हमारी मान्यता है भगवान, वो मानेगा नहीं, तो हम क्यों मनाने में लगे उसको? हम हमेशा पश्चिम के पीछे ही भागे हैं अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए। ये बहुत दुखद है। और विशेष रूप से आज विषय निकल आया, क्योंकि मैं गायत्री परिवार के सब पुस्तकों को पढ़ चुका हूं। हर एक बात को प्रतिपादित करने के लिए एक विदेशी का उदाहरण उसमें दिया हुआ है। कहीं कैथरीन का नाम है, कहीं फ्रैंक का नाम है, कहीं रॉबर्ट का नाम है। ये क्या मूर्खता हम कर रहे हैं? अपनी चीजों को प्रतिपादित करने के लिए विदेशियों के नाम लेने की क्या जरूरत है? हमारा धर्म महान है, हम मानते हैं, जानते हैं, उसको विदेशियों के आधार पर क्यों प्रतिपादित करें? वो तो आप हमेशा करते रहेंगे, वो कभी मानेंगे नहीं। हम तो यही कर रहे हैं ना। हम तो इस देश में हजारों साल पहले कह चुके हैं कि मंगल ग्रह पर किसी का उतरना संभव नहीं है। भारत के शास्त्रों में यही है। अब वो विदेशी आज उसकी रिसर्च करें, हम उनके आधार पर उसको प्रतिपादित करने में लग जाएं, तो ये तो मूर्खता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि कभी भी आप प्रतिपादन करने के चक्कर में ना फंसे। आपकी जो मान्यता है उस पर दृढ़ रहें, क्योंकि मान्यताओं पर कभी बहस नहीं होती।
मान्यता हर एक सभ्यता की अपनी अलग होती है, दूसरी सभ्यता की अलग होती है। जो मान्यताओं पर एक दूसरे को समझा लेते, तो ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्म अलग अलग क्यों होते? मैंने आपको कहा ना, एक ही गांव से तीनों निकले, एक कहता शुक्रवार अच्छा, एक शनिवार अच्छा, एक रविवार, तीनों एक दूसरे को नहीं समझा पाए और करोड़ों लोगों का कत्लेआम हो गया इसमें, समझाने नहीं, हजारों साल में, और आगे भी होने वाला है। तो ये मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है, जिसकी मान्यता है आप उसको धारण करके आगे बढ़िए, दूसरों की मान्यता में अपने को फिट मत करिए। उनकी कोई परिभाषा है विज्ञान की, उसमें आप अपने को फिक्स मत करिए, क्योंकि उनके विज्ञान में बहुत सारे दोष हैं। आप क्या करेंगे उसका? 2H2+O2 कभी भी पानी नहीं बनता। मैं विज्ञान का विद्यार्थी, और वो विज्ञान जो यूरोप से आया उसका विद्यार्थी मैं अपने को मानता हूं। भारतीय विज्ञान तो अभी पढ़ना शुरू किया मैंने। 2H2+O2 कभी पानी नहीं बनता, ये मैंने एक नहीं 10 लेबोरेटरी में करके देखा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ, कभी पानी नहीं बनता। कितने भी प्रेशर पे मिलाओ, कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, पानी बनता ही नहीं है। लेकिन हम में से किसी की हिम्मत नहीं है ये कहने की कि बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक है। क्योंकि वैज्ञानिक इसलिए कि यूरोप से आ गया, यूरोप से मूर्खताएं भी आ गई है, तो हमने उसको विज्ञान मान लिया है। हमारी किताबों में वही पढ़ाया जा रहा है, 2H2+O2 = 2H2O। रिवर्स होता है, 2H2O को ब्रेक करो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कभी भी मिला के देखो, पानी नहीं बनेगा। जो बन जाता तो पानी की इतनी समस्या नहीं होती। पानी बनाने का विज्ञान भारत का है, वही सार्वभौम है जो पानी बनाने का चक्र हमको समझाता है। यूरोप में कोई नहीं बताता इसको। अब आप यूरोप के 2H2+O2 पे लगेंगे अपने को प्रतिपादित करने, कहां आगे बढ़ने वाले हैं? आप तो खुद गिर जाएंगे वहीं पर। इसमें समस्या है कि अगर हम उनको प्रतिपादित डर है, ये समस्या नहीं है, ये आपका डर है। और ये डर इसलिए है कि आप निकले हैं संप्रदाय बनाने के लिए, देश की समस्या हल करने के लिए नहीं। जब कोई संप्रदाय बनाता है तो उसको हमेशा ये चिंता रहती है कि मेरे बाड़े में कितनी भेड़, मेरे बाड़े में कितनी भेड़। जब आप संप्रदाय छोड़कर काम करते हैं तो ये समस्या ही नहीं होती। अभी तो मैं आपके साथ हूं। नहीं, मेरे साथ नहीं है, आप मेरे साथ नहीं है, आप गायत्री परिवार के साथ हैं। सुनिए, और आपके गुरुजी के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपके गुरु आचार्य श्रीराम शर्मा ने कभी नहीं कहा कि इसको संप्रदाय बनाना, वो निकले थे कल्याण करने के लिए विश्व का। आपने बांध के रख दिया उनको एक संप्रदाय में। उन्होंने निकाली थी युग निर्माण योजना और आपने उसको भुला दिया। अब आप लगे हैं कुछ ऐसे काम में जो वो कभी नहीं करते अपनी जिंदा रहते हुए। माफ कीजिएगा, ये टिप्पणी मुझे इसलिए करनी पड़ी कि मैं देख रहा हूं कि बहुत भटकाव है। युग निर्माण योजना का काम तो कहीं पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे ना युग बन रहा है ना निर्माण हो रहा है। आप कुछ यज्ञ कर लेते हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आपकी चिंता ये रहती है कि ये लोग मेरे ही बाड़े में रहें, किसी दूसरे में ना चले जाए। और ये मैं देख रहा हूं महाराज जी सभी जगह है। आसाराम बापू की चिंता है कि मेरा एक भी भक्त मुरारी बापू के यहाँ ना चला जाए। मुरारी बापू की चिंता है कि मेरा एक भी आदमी आसाराम बापू के यहाँ ना चला जाए। पांडुरंग शास्त्री की चिंता है कि एक भी कार्यकर्ता स्वाध्याय परिवार के बाहर ना चला जाए। ये सब लोग संप्रदाय बनाने में लग गए, देश बनाना बहुत पीछे छूट गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत में संप्रदाय बनाना है तो ये डर है कि लोग आपके साथ कैसे आएंगे। माफ करिए, बिना आपकी भाषा बोले हुए भी लोग इस देश में लाखों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। आपकी भाषा नहीं बोलते हो, फिर भी उनके पास लाखों लोग हैं। तो ये डर क्यों है आपके मन में कि लोग आपके साथ नहीं आएंगे? आप काम करने निकल जाइए देश का, लोग अपने आप साथ में आएंगे। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप फंस गए उस दुष्चक्र में जो पश्चिम का दिया हुआ है, और उन्हीं की प्रतिपादन में हम लगे हुए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। तो ये प्रतिपादन मत करिए, क्योंकि प्रतिपादन कभी भी कोई देश किसी का नहीं करता है, सब अपने को महान मान के ही काम करते हैं। ईसाईयत वाला भारत के किसी भी श्लोक को या किसी भी मंत्र को और किसी भी शास्त्र को कोट नहीं करता ये सिद्ध करने के लिए कि ईसाईयत महान है। तो आप क्यों परेशान हैं? उनके वैज्ञानिकों को कोट कर करके परेशान हैं आप, जिन्होंने जिंदगी में कभी हिंदू धर्म जाना नहीं, भारत को जाना नहीं। उन वैज्ञानिकों के नाम आपके शास्त्रों में मैं निकाल के दिखाऊं। मैक्स मूलर
कितनी जगह कोट किया है आपके शास्त्रों में मैक्स मूलर को, जो कभी भारत आया नहीं। उस मैक्स मूलर के माध्यम से आप क्या प्रतिपादित करेंगे इस देश में, जिसने कभी धर्म पढ़ा नहीं, आचरण किया नहीं, शास्त्र को जाना नहीं, वो वेद की यहाँ से कुछ कॉपी ले गया, उसमें कुछ छेपक लगा के उसने जोड़ दिया, वो आपके यहाँ पढ़ाया जाता है ऋग्वेद के रूप में, जो मैक्स मूलर का लिखा हुआ है। और आप अपने को महान मानते हैं कि मैक्स मूलर का हम प्रतिपादन कर रहे हैं। मैक्स मूलर के हजारों साल पहले वेद, करोड़ों साल पहले के वेद हैं, और वेद मनुष्य के लिखे हुए नहीं है, ईश्वर की वाणी है। कुछ महान लोग होते हैं जो ईश्वर की वाणी को सुन लेते हैं, वो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। तो जो ईश्वर की वाणी है वो मैक्स मूलर की वाणी हो गई अब इस देश में। गायत्री परिवार के जितने भी ऋग्वेद की पुस्तकें मेरे पास हैं वो सब मैक्स मूलर वाली है। सामवेद की भी है, अथर्ववेद की है, मैक्स मूलर वाली है। मैक्स मूलर को क्या मालूम भारत के बारे में? वो खुद कहता है मैं कभी भारत नहीं गया, आया नहीं, संस्कृत भी जानता था तो टूटी फूटी जानता था। अब उसमें लिखा हुआ कुछ है, हम उसको प्रामाणिक मान के पढ़ा रहे हैं। हर जगह आप जो है उस पे यज्ञ करा रहे हैं, लोगों के बीच में कथन उपकथन कर रहे हैं, मुश्किल वहां हो रही है। हमें खुद नहीं मालूम है कि हम पश्चिम में कितने घुल मिल गए। भारत बनाना चाहते हैं पश्चिम के तरीके से, यही गलती नेहरू जी कर रहे थे। नेहरू जी कहते थे भारत को मन बनाना, लेकिन यूरोप के रास्ते से। वही गलती हम करने लगे। भारत महान बनेगा भारत के रास्ते से, यूरोप और अमेरिका के रास्ते से नहीं। तो भारत का रास्ता होगा, भारत के शास्त्र होंगे, भारत की विद्याएं होंगी, भारत के नियम होंगे, भारत की मान्यताएं होंगी, और उनको किसी दूसरों की मान्यताओं से प्रतिपादित करने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी मान्यताएं इतनी मजबूत हैं, आप उन्हीं को कहिए, लोग उसी से जुड़ेंगे। ये मेरा कहना है। और कुछ कड़वी बात कही हो तो माफ करिएगा, क्योंकि ये बात मैं आपसे नहीं, प्रणब पंड्या जी से कह चुका हूं। आपसे नहीं, आप तो बहुत नीचे स्तर के व्यक्ति हैं, माने कार्यकर्ता स्तर के। मैं प्रणब पंड्या जी को कह चुका हूं कि आप इस भारत को यूरोप के रास्ते ले जाना चाहते हैं क्या? आपके शास्त्रों में इतने विदेशियों के कथन उपकथन क्यों देते हैं? क्या भारत में कमी पड़ गई है ऋषि महर्षियों की, जिनके कथन कोट करने में आपको शर्म आती है या तकलीफ आती है? ऐसी कोई कमी नहीं है इस देश। न्याय शास्त्र पढ़ाना हो तो इस देश के लिए बहुत नाम है। कोई जरूरी है कि प्लेटो और सुकरात का नाम लेके ही हम न्याय शास्त्र पढ़ाएं? तो भारत में है तो भारतीयता की बात, और भारतीय शास्त्रों के आधार पर, भारतीय मान्यताओं परंपराओं के आधार पर करें। और माफ करें, इस देश में संप्रदाय ना बनाएं कोई भी। इस देश में देश को आगे बढ़ाने का काम करें। संप्रदाय बनता है ना तो देश छोटा हो जाता है, संप्रदाय बड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है, ऊपर से जो आदेश आएगा संप्रदाय वही करता है, नीचे की ग्राउंड रियलिटीज में कोई काम नहीं होता। आपके ऊपर से कोई आदेश आएगा, हरिद्वार से आप उतना ही करेंगे। अगर वो आदेश बोल देगा तो आप उसमें से पीछे हट जाएंगे। ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है, क्योंकि ऊपर वालों को कई चिंताएं हैं। हम राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे थे शराब के कारखाने को बंद कराने के लिए। पहले गायत्री परिवार वाले आए, फिर एक दिन आदेश आ गया कि इस लड़ाई से आप हट जाओ, क्योंकि ये नेताओं के खिलाफ हो गई है, क्योंकि कुछ नेता हरिद्वार में जाते हैं। तो हट गए सब गायत्री परिवार वाले। तो लड़ाई महत्वपूर्ण नहीं थी, संप्रदाय महत्वपूर्ण हो गया। तो संप्रदायों की लड़ाई में यही होता है, देश तो पीछे रह जाता है, अपना अपना संप्रदाय आगे बढ़ाने में हम लग जाते हैं। तो अगर आप संभव हो इस बात को उसी भाषा में लेते हुए, उसी तरह से युग निर्माण के लिए निकले थे आचार्य श्रीराम शर्मा, संप्रदाय बनाने के लिए नहीं निकले वो कभी भी। मेरे माता पिता दोनों उनके बहुत नजदीकी रहे। आंवल खेड़ा जहां उनका जन्म स्थान है, वो मेरे पिताजी का भी बिल्कुल नजदीक का गांव है। मेरे पिताजी बोलते थे, बताते थे, वो युग निर्माण के लिए निकले थे। अब हो ये गया है कि वो संप्रदाय बन गया, और संप्रदाय बढ़ाने के हिसाब से कार्यक्रम लिए जाते हैं, देश आगे बढ़े, वो कहीं भी नहीं है। तो अगर हमें संप्रदाय बना के रख लेना है तो फिर दूसरे संप्रदायों की आप आलोचना ना करें। वो अपने अपने तरीके से अपना अपना, किसी ने राम के नाम पर संप्रदाय बना लिया, राम कथा संप्रदाय बन गई, किसी की कृष्ण कथा संप्रदाय बन गई। और जो अभी बोल रहे थे कि कोई राम के नाम पे पैसे बटोर रहा है, कोई कृष्ण के नाम पर पैसे बटोर रहा है, किसी ने महाभारत को पैसे का जरिया बना लिया, किसी ने किसी को बना लिया। तो अभी तो ये धंधा पानी ही चल पड़ा, देश तो आगे बढ़ता दिखाई नहीं देता। 60 साल हो गए आजादी के बाद, इतने धार्मिक संगठनों के बाद भी ये देश रसातल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कारण है कि संगठन संप्रदायों में बदल गए, अपने अपने संप्रदाय की चिंता है।
देश की चिंता तो कहीं बहुत पीछे है। और जब संप्रदाय और देश में से चुनने का समय आता है तो लोग संप्रदाय को चुनते हैं, देश को नहीं चुनते। बहुत बार देश और संप्रदाय एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाता है तो संप्रदाय को चुनते हैं। ये सब जगह हो रहा है, एक जगह नहीं। तो अगर इसी गलती में हम फंसे रहेंगे तो शायद कोई समस्या हल नहीं होगी। हम अपने संप्रदाय के बाड़े को तोड़ें और जो गलती हुई है उसको ईमानदारी से स्वीकार करके ठीक कर लें, तब तो बात आगे बढ़ती है। और अगर नहीं करते हैं तो वो वहीं की वहीं फंसती हुई रह जाती है। और प्रतिपादन यूरोप से आए हुए शब्दों पर और यूरोप से आई हुई परिभाषा पर कभी ना करें। हमारे देश के शब्द और हमारे देश की परिभाषा उसके लिए गढ़ें। ये मेरी आपको विनती है।